हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी तक। दोस्तों, हम लोग हमारा जो घटना चक्र है उसकी सीरीज में एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं और उसमें हम एंशियंट हिस्ट्री का कर चुके हैं। हम ग्रीक इन्वेजन तक हम एंशियंट हिस्ट्री कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज जो हमें करना है, आज हम करेंगे मौर्यन एम्पायर और पोस्ट मौर्यन एम्पायर। तो इस वीडियो में तो हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं मौर्यन एम्पायर की। तो शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा जो मौर्यन एम्पायर है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आइए, तो आप इसके थोड़े एक नोट्स बना, वैसे नोट्स नहीं है, बस आप बस समझ लो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो मौर्यन जो अंपायर था, ठीक है, ये कब से लेके कब तक रहा है। ये 321 BC से लेके, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन में ये मतलब बन सकता है, ठीक है। ये 185 BC तक ये रहा, ठीक है जी। ये जो मौर्यन अंपायर था, ये एक पे क्या था, मतलब ये क्या था, फर्स्ट मतलब सब कॉन्टिनेंटल अंपायर था। ये क्या था, ये फर्स्ट एक सब कॉन्टिनेंटल अंपायर था ये, जो क्या था, एक इनोवेटिव था और इसके एक स्टेबल क्या था, ये इनोवेटिव था और इसकी एक एंड एक इसकी स्टेबल क्या थी, गवर्नेंस थी इसकी। अब हमें कुछ जो सोर्स हैं जिसमें जो मौर्य एम्पायर के बारे में जो मतलब पता लगता है, तो जो सबसे पहले है वो है एन बी पी डब्ल्यू, ठीक है जी। तो एन पी डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे दोस्तों नदन, ठीक है जी, ब्लैक पॉलिस्ड, ठीक है, वेयर। दूसरा जो हमें पता लगता है, एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, आपने नाम सुना होगा जूनागढ़, जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन, ठीक है जी। ये पता नहीं, पेन थोड़ा अच्छा से नहीं चला, थोड़ा तो अच्छे से नहीं दिख रहा, तो आप समझ जाओ मैं बोल रहा हूँ साथ, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। और फिर पता नहीं ये इसका कुछ बाद में देखना पड़ेगा, ये बहुत वो हो रहा है, स्लिपरी हो रहा है। ऑफ किसका, ये इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन है, रुद्र दमन वन। यहाँ से भी मेमोरी एम्पायर के ये क्या है, जो ये जितने भी सोर्स थे, ये कौन से थे, ये आर्कोलॉजिकल सोर्स थे। कौन से थे दोस्तों, ये आर्कोलॉजिकल, ठीक है। शायद पेन को थोड़ा सा छोटा करके देखता हूँ ना, तो इस वजह से मे भी ऐसा हो गया वो। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या, लिटरेसी, जो मतलब कि बुक से पता लगता है, ठीक है जी। क्या कौन से, जो लिटरेरी सोर्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो लिटरेरी सोर्स हैं, जैसे में जो मौर्य एम्पायर के बारे में जो पता लगता है, तो वो कौन से हैं। जो सबसे पहला जो लिटरेरी सोर्स है वो कौन सा है, वो है इंडिका। कौन सा है, इंडिका। जो इंडिका है ये किसने लिखी थी, आपको पता है, मेगस्थनीज ने। किसने लिखी थी ये, मेगस्थनीज ने। जो दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, अर्थशास्त्र। क्या दोस्तों, अर्थ अर्थशास्त्र, ये किसने लिखी थी, ये बाई कौटिल्य। किसने लिखी थी ये कौटिल्य ने। और जो उसके बाद में कुछ कुछ जो धर्मस्कार जैसे कुछ पुराण है अगर बारा, उनसे में उसके बारे में पता लगता है। और जो दूसरा कुछ एक जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है जी। जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा है, जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये बहुत पता नहीं, ये थोड़ा स्लीपरी हो रहा है दोस्तों, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो ये कौन सा है, ये दीप वसमा है जो, ठीक है जी। दीप कौन सा है जी, दीप वसमा, दीप वमसा, ठीक है जी। उससे में इसका पता लगता है जी। अब जो जो चंद्रगुप्त मौर्य जब आए, जब ये जो मतलब कि शासन में आए, जब मौर्य साम्राज्य आया, तो उससे पहले किसकी डायनेस्टी थी, तो उससे पहले किसकी डायनेस्टी थी, वो थी नंदा डायनेस्टी। कौन सी थी, नंदा डायनेस्टी। तो जो वो जो नंदा डायनेस्टी को किसकी हेल्प से, मतलब जो मौर्य साम्राज्य, तो जो कौटिल्य है, कौटिल्य की हेल्प से
ठीक है जी। चंद्रगुप्त ने उस किसको किसको मारा, जो जो धनानंद था, ठीक है, जो हम जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जो धनानंद था उसकी हत्या की और साम्राज्य प्राप्त किया। अब जो कुछ अब जो कौटिल्य है, मैं कौटिल्य के बारे में बता देता हूँ आपको। जो कौटिल्य है ना, इसको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? विष्णुगुप्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आपको इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट ऐड करनी हो, एक एक जो प्ले था, ठीक है, प्ले का क्या नाम था? मुद्रा राक्षसा। क्या है? मुद्रा राक्षसा। और ये किसके समय पे लिखा गया था? ये भी किस में लिखा था? ये गुप्ता पीरियड में लिखा गया था, ठीक है जी। इसमें जो चंद्रगुप्त का कुछ नैरेटिव इसमें दिखाया गया है, ठीक है। अब कुछ मतलब वार हुए हैं, जो युद्ध हुए हैं, मतलब किस किस के साथ में क्या क्या युद्ध हुए हैं, जो इसने क्या कर दिया, एक मिनट। हाँ, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसने क्या 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 किया था? जो सेल्सियस के जो कौन थे, जो कौन थे, अलेक्जेंडर वन कौन था? अलेक्जेंडर वन, ठीक है, जो अलेक्जेंडर था, जो अलेक्जेंडर का जनरल था ये, ठीक है जी, जनरल था। इसको सेल्सियस को इसने हराया था। किसने हराया था? मौर्य ने, ठीक है जी। और ये जो बैटल हुई थी लगभग 301 BC के आसपास हुई थी। कब हुई थी? 301 BC के आसपास। आप इनको साथ साथ लिखते जाइएगा दोस्तों, ये बहुत फैक्ट हैं, ये मैंने मतलब बहुत मुश्किल से कहीं कहीं कलेक्ट करके आप लोगों के लिए बनाए हैं मैंने ये। क्योंकि जो मौर्य एम्पायर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जो एग्जाम के उसके परस्पेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि बार 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 यहाँ से क्या ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो जो मेगस्थनीज था उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। जो मेगस्थनीज था वो कौन था? ये जो सेल्सियस जो जो सेल्कस जो निकेटर था, उसने उसको मेगस्थनीज को भेजा था, ठीक है जी। किसके किसके उसमें, किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में, ठीक है। अब थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाए। और जो मौर्य की कैपिटल क्या थी उस टाइम पे? जो मौर्य की जो कैपिटल थी वो क्या थी? वो थी पाटलिपुत्र। क्या थी? मौर्य कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और जो मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? मैंने ऊपर बताया कौन सा, इंडिका। क्या लिखी थी? इंडिका। और इंडिका में उसने उसने क्या बताया? इंडिका में उसने सेवन कास्ट का के बारे में बताया कि जो उस समय पे जो मौर्यन जो अंपायर में थी, अंपायर के समय 7 कास्ट होती थी हमारे भारत में। अब इसका जो टेरिटोरियल कुछ एक्सपेंशन है, ये मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक था ये, तो ये लगभग लगभग पूरा जो अफगानिस्तान वाला एरिया है ये पूरे में उसमें, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न उसमें पूरा तमिलनाडु पूरे में फैला हुआ था, ठीक है जी। बट ये छोड़ के एक्सेप्ट कहाँ कहाँ नहीं था ये, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। ये कहाँ नहीं था? ये केरला में नहीं था, ठीक है जी। दूसरा, ये तमिलनाडु में नहीं था। और एक जगह और कुछ पार्ट था जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट था उसमें कुछ उसमें भी नहीं था जी, ठीक है जी। बाकी जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो हर जगह पर था। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बात है जो आप मतलब मिस कर जाते हैं, जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था? एक मिनट, क्या हो गया ये? स्क्रीन हैंग हो गई, एक मिनट। तो ये कहाँ कहाँ नहीं था? ये केरला, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट में ये जो मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर नहीं था। और इसकी जो अब आर्मी थी, ठीक है जी, अब आर्मी आपसे पूछ पूछ सकते हैं कि आर्मी थी इसकी थी वो, जो एक तो उससे पहले जो नंदा जो डायनेस्टी को इन्होंने जो हटाया था उससे पहले जो इसकी आर्मी थी इससे बड़ी थी, ठीक है जी। और इसकी एक मासिव मतलब की आर्मी थी। इसके अंदर क्या थे? इसके अंदर फुट सोल्जर भी थे, ठीक है जी, कावलरी भी थी, एलिफेंट भी थे और चैरियट्स भी थे। अब बात आती है टैक्स की, ठीक है जी। तो टैक्स ये कितने लेते थे? ये 1/10, मतलब जो भी उपज होती थी उसका 1/10 उसका उसका लेते थे। कई कई जगह 1/6 और कई कई जगह 1/4 भी मतलब लिखा हुआ है। तो आप वो तो जैसे भी मतलब ऑप्शन होगा उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। बट जो वैलिड सोर्स है उसमें 1/6 और 1/4 ही
इसको वैलिड माना गया है। और जैसे कि 1/6 1/4 का अर्थ है, जैसे मान लीजिए जैसे कि आपको अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे 100 रुपये हैं, ठीक है जी, तो 100 रुपये के आप 4 हिस्से कर दो और 100 रुपये के आप 6 हिस्सा कर दो, तो जो 6 का जो हिस्सा बनेगा वो आप जैसे उस फसल का, तो आप वो दे दोगे किसको, आप राजा को दे दोगे, किंग को दे दोगे आप, ठीक है जी। तो इसको वैसा बोला जाता है फ्रेंड, अगर आप किसी को समझ में नहीं आए तो। जो आपका जो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है जी, वहाँ से हमें मतलब क्या पता लगता है कि ये जो कब बनाया गया था, ये जो रुद्र दमन का, ठीक है जी, जो रुद्र दमन है, जो रुद्र दमन, रुद्र दमन में, ठीक है जी, जो एरिया कौन सा एरिया था ये गिरनार वाला, कहाँ पर है ये गिरनार वाला एरिया, गिरनार कहाँ है ये, गुजरात, कहाँ है ये, गुजरात, इंडिया में, ठीक है दोस्तों। और जो ये आपका जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ठीक है जी, ये जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है ये किसके बारे में बात करता है, ये बोलता है कि वहाँ पर जो एक सुदर्शन लेक है, कौन सी लेक है वहाँ पर, सुदर्शन लेक है एक, तो सुदर्शन लेक है, इसका मतलब कि इसकी जो मरम्मत थी तो वो करवाई गई थी। और दूसरा क्या है कि इसका जो रीजन है किसके नाम है, जो चंद्रगुप्त, किसको, कौन सा, चंद्रगुप्त, ठीक है जी, चंद्रगुप्त मौर्य था, तो उसके समय पे इसको बनाया गया था। और उसका एक प्रोविंस मतलब में एक वो था, एक मतलब कि बोले तो एक जर्नल, ठीक है जी, गुप्त, तो उस समय ये बनाई गई थी ये। और जो शका रूलर था, कौन, शका जो रूलर था, कौन सा, जो रुद्र दमन वन, शका का रूलर था जो रुद्र दमन, कौन, रुद्र दमन वन, इसका इसका क्या किया था, इसको रिपेयर किया था, ठीक है जी, लगभग 150 एडी में के आसपास, लगभग 150 एडी के आसपास में। तो दोस्तों अगर मान लीजिए अगर मैं कोई कहीं अगर कोई पॉइंट गलत हो जा रहा है दोस्तों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ये अभी मैं कहीं देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये मुझे जितना पता है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कि बस मैंने एक बार इसको गो थ्रो किया था। तो अगर कहीं की अगर वैसे गलती होगी नहीं, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से, मेरे को पता है थोड़ा, मैंने जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है। तो जो इसमें जो जो पहला जो आता है वो कौन आता है, इसमें आता है बिंदुसार, कौन आता है दोस्तों, इसमें आता है, कौन आता है, बिंदुसार, ठीक है जी। और जो बिंदुसार के किसके बाद में आता है, ये आते हैं बिंदुसार, जो इनके जो फादर थे, कौन थे इसके फादर, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन आते हैं, बिंदुसार आते हैं, ठीक है जी। ये लगभग 297 BC के आसपास में आता है। और ये मतलब कि अपने जो फादर के जो ट्रेडिशन थे उसको कंटिन्यू रखता है, ठीक है। और लगभग ये 272 या 274 BC के आसपास में इसकी डेथ हो जाती है। फिर जो उसके बाद में आता है, जो चैप्टर जो नया खुलता है वो किसका आता है, अशोका का, किसका चैप्टर आता है दोस्तों, उसके बाद में आते हैं, कौन आते हैं, अशोका आते हैं। अशोका को आपने पता है इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, कौन सा धर्म अपनाया था बताइए दोस्तों, वो बुद्धिज्म, इन्होंने जो बुद्धिज्म अपनाया था, ठीक है जी। और अशोका की दो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज कौन सी थी, एक तो थी प्राकृत, कौन सी थी, एक तो थी प्राकृत और दूसरी थी ब्राह्मणी, क्या थी, ब्राह्मी, जो इसके इंस्क्रिप्शन में हमको देखने को मिलती है। और जो इसके आपके इसके जो टोटल इंस्क्रिप्शन थे, इसके जो टोटल जो 33 मतलब एडिट्स थे लगभग लगभग, इसमें जो इसके टोटल एडिट्स कितने थे, इसके जो एडिट्स कितने थे इसके टोटल, 33 के लगभग, ठीक है जी। और इसमें 14 तो क्या है, इसके जो मेजर रो के एडिक्ट्स हैं, ठीक है जी, 7 पिलर एडिक्ट्स हैं इसमें,
आपको पता होना चाहिए कौन सा पिलर और कौन सा एडिक्ट ये कहाँ पर है। ये मैं अभी आपको मैं एक लिस्ट बनवा दे दूंगा, ठीक है जी। और इसके जो रॉकट या इसके इंस्क्रिप्शन को जो पढ़ने वाला जो पहला पर्सन था वो कौन था? वो था जेम्स प्रिंसिप, ठीक है जी, जेम्स प्रिंसिप, ठीक है जी। जो अशोका की जो जो एडिट्स थे उनको जो पहली बार जिन्होंने पढ़ा, जो ब्राह्मणी और जो ख्रोष्टी स्क्रिप्ट को, ठीक है जी। ये आपका लगभग यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। और इन्हीं इंस्क्रिप्शन के हिसाब से ना, तो अशोका के अलग अलग नाम थे, जैसे कि पियादिसी, जैसे प्रियादिसी, ठीक है, जैसे अशोका मौर्य, ठीक है जी, जैसे अशोका वर्धना, ठीक है जी। और ये अलग अलग, ये इसके अलग अलग ऐसे नाम थे ये। तो अब इनके जो रॉक कट एडिक्ट्स हैं इनको एक बार वन बाय वन करके देख लेते हैं। इनका जो पहला जो मेजर रॉक, जो इनका जो मेजर रॉक पहला जो एडिक्ट्स है, ठीक है जी, ये ये किसके बारे में बात करता है? ये बोलता है कि जो एनिमल का जो सेक्रीफाई है वो बंद करो, ठीक है जी। जो दूसरा इनका जो मेजर रॉक एडिक्ट है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है मेडिकल केयर हॉस्पिटल, ठीक है जी, ह्यूमन बींग को दो, जो एक मिनट, मतलब मेडिकल केयर और जो हॉस्पिटल है किसको, मतलब ह्यूमन बींग और एनिमल के लिए उनको प्रोवाइड करो। इनका जो मेजर रॉक एडिक्ट 3 है वो क्या बोलता है कि मतलब कि कुछ मतलब ऑफिशियल से थे उनको, ऑफिशियल के उनके जो ऑफिशियल उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? युक्ता, क्या बोला जाता है? युक्ता। और जो युक्ता होते हैं वो क्या करते हैं? वो मतलब कि प्रादेशिका, मतलब कि जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो प्रादेशिका का होता है हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं उनको, उनके उसके बारे में बात करता है। उनका जो मेजर रॉक एडिक्ट वो 6 हैं वो किसके बारे में बात करता है? वो एक्सप्रेस करता है किंग की डिजायर के बारे में। और जो रॉक एडिक्ट जो 7 से लेके आपके जो 7 एंड जो 12 है, उसमें जो है यहाँ पर ये जो 7 से 12 जो है इसमें क्या है, यहाँ से एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन लगभग ऐसा था कि जो अशोका का जो टाइम था उसके समय पे ऐसा ही नहीं कि बुद्धिज्म हिंदू या नहीं, वहाँ पर लगभग लगभग हर धर्म को एक अपनी एक अलग जगह थी, किसी को किसी के साथ भी कोई दूरता कुरता नहीं की गई थी। तो ऐसा क्वेश्चन है ये। और ये जो 7 और 12 एडिक्टिव बोलते हैं कि सभी धर्म है, सभी को अपना धर्म मतलब कि उसके जो पालन करने का इक्वल अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो रोक एडिक्ट जो 13 है जिसको मैंने याद किया कि 13वीं होगी, तो 13वीं किसके बाद होती है? किसी इंसान के डेथ होने के बाद में, यानी वार ऑफ कलिंगा की 13वीं होगी, ठीक है जी। और उसके बाद में आता है उनका एक मस्की, बहुत ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो मस्की है ये कहाँ पर है? ये आपका है ये कर्नाटक में, ठीक है जी। और जहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा है इनका? देवानपिया, इनका नाम लिखा हुआ है देवानपिया, किसका? अशोका का। अब जो अशोका के जो 7 पिलर एडिक्ट हैं, ठीक है जी, वो मैं बता देता हूँ एक बार ये कहाँ कहाँ है। तो जो आपका जो पहला है वो कहाँ है? पहला मेरठ में है, दूसरा दिल्ली में है, तीसरा फिर टोपरा दिल्ली में ही है, ये टोपरा दिल्ली, ठीक है, टीडी टोपरा दिल्ली। फिर एक इलाहाबाद या जो आज का दिन जो प्रयागराज हो गया है वो, एक लोरियानंदगढ़ में है जी, ठीक है। और एक कहाँ था? एक रामपुरा, एक रामपुरवा कुछ ऐसी जगह थी, रामपुरवा एक ऐसी जगह, ठीक है जी, एक ये। और इसके तो 4 जो पिलर एडिक्ट हैं वो कहाँ है? एक सांची है, ठीक है, एक सारनाथ, और एक इलाहाबाद, ठीक है जी। और जो इसके जो तेरह पिलर जो एडिक्ट है वो कहाँ है? वो लुम्बिनी में है। आपको पता है जब कलिंगा वार, और कलिंगा वार के बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, मतलब कि जो धर्म घोष की जो नीति है वो अपनाई थी। अब जैसे कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि अशोका के जैसे कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे, तो मैंने आपको बताया था एक जो आपका जो सेलिसियस का जो नेक्टर था, जो एक तो जो सेलिसियस जो नेक्टर है वो इनके एक कौन थे? टेम्परेरी थे, ठीक है जी। और दूसरा कौन था? एक पोटलेमी 3 जो फिलिपिडियस, ठीक है जी। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, स्पेलिंग होगी जो PTOLEMY, ठीक है जी, 3, ताकि किसी को मिस्टेक ना हो लिखने में। PHILADELPHUS, ठीक है जी।
अब कुछ इसकी कुछ रिलीजियस पॉलिसी भी थी इसकी कुछ। अब रिलीजियस पॉलिसी में क्या था इसका देख लेते हैं एक बार। जो रिलीजियस पॉलिसी में इन्होंने क्या किया था, जो आपको पता है कि आजीविका सेक्ट है, ठीक है जी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना जो आजीविका सेक्ट है इसके फाउंडर कौन थे। मैं आपको इसकी थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ आजीविका सेक्ट के बारे में। ये पहले जो महावीरा थे, महावीरा के साथ में ये काम करते थे, ठीक है। बट उनकी किसी बात से को लेके पॉइंट की उनकी उसान बन हो गई, तो उन्होंने उसके बाद में आजीविका सेक्ट बनाया। और आजीविका सेक्ट के लिए ही, ठीक है जी, अशोका ने क्या की थी, जो बारबर केव हैं, जो बारबर केव कहाँ है, बिहार में है ये, क्या है, बारबर केव हैं ये, उनके लिए उन्होंने बनवाई थी, ठीक है जी, आजीविका सेक्ट के लिए। उसके बाद में उन्होंने, जो आपको बता दो, थर्ड बुद्धिस्ट जो काउंसिल है, ठीक है, जो कहाँ हुई थी, जो पटना, जो आज के समय में जो पटना जो पाटलिपुत्र में, वहाँ पर हुई थी जी, ठीक है जी, लगभग 250 BC के आसपास। रिलीजियस पॉलिसी में उसका ये आता है। कुछ से जो मतलब अशोका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मतलब कुछ ऑफिसर हैं, जैसे कि जस्टिस करता था कोई, जो जैसे राजू काज है, कई बार मतलब ये पूछा हुआ, यूपीएससी ने पूछा था ये राजू, राजू काज, हाँ, राजू काज, ठीक है जी। जो ये जो राजू काज हैं, ये क्या क्या कौन से होते हैं, ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ये जस्टिस वाले डिपार्टमेंट से, जस्टिस वाले डिपार्टमेंट से हैं कौन जी, राजू काज, ये जस्टिस वाले डिपार्टमेंट से हैं। तो ये हमने अभी मोटा मोटा इसके मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा, और जो आगे आगे आता आएगा मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा जब हम इसमें एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो ये मतलब आप लोगों के लिए जानना जरूरी था, ठीक है। तो अब आइए करते हैं, ये देखो मैंने आपको पूरा बता दिया ये बार बार इंस्क्रिप्शन ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम इसमें सोल्व करते हैं, आइए। फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय कनिष्क हर्ष चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन जी, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है जी। ये पूरा बता दिया मैं, चंद्रगुप्त मौर्य थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर एम्पायर था इंडिया का, ठीक है जी। द फर्स्ट एम्पायर वाज इस्टेब्लिश बाई विच रूलर इन इंडिया। जो फर्स्ट एम्पायर था इस्टेब्लिश बाई रूलर, किस रूलर के, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, कनिष्क, चंद्रगुप्त, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडिया ओल्डेस्ट डायनेस्टी। तो कौन सी डायनेस्टी है ये, कौन सी है, मौर्य डायनेस्टी है, ये ओल्डेस्ट डायनेस्टी है, ठीक है जी, इंडिया की ओल्डेस्ट डायनेस्टी है ये। जैसे अगर यहाँ पर है ना, अगर यहाँ पर नंदा आ जाता ना, नंदा दोस्तों, ठीक है, तो नंदा आंसर हो जाता। मैं समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर अगर हरियंका आ जाता तो हरियंका हो जाता। बट जो ये आगे की जो डायनेस्टी है वो मौर्य के बाद के समय की दी हुई है। तो आपको ये भी ऐसे क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना होगा सोल्व करते समय। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो अभी मैं बार बार आपको पढ़ा के आया हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन इस बुक ऑफ बादशाह विशाखादत्त, सुदरक्षा और अश्वघोषा। तो ये किसमें, विशाखादत्त था। जो विशाखादत्त है ये मुद्रा रक्षक साहब ये बुक है, ठीक है। जो विशाखादत्त की बुक कौन सी है जी, ये कौन सी बुक है, ये मुद्रा राक्षसा इसकी बुक है जी, ठीक है जी। जो बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें जो मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलती हैं। और जो ये बुक है इसी से हमें ये पता लगता है कि जो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो उसका मतलब कोई कुल नहीं था, वो कुलहीन थे ये, ठीक है जी। ये इसमें चीज़ दी हुई है। हु वाज कॉल्ड एज द, जो सैंडी क्रोट्स बाय द जस्टिन द इन द ग्रीक राइटर। तो ये किसे किसे बोला जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने बोला था, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला था, ठीक है जी। अब जो विलियम जॉन वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु रिकॉग्नाइज द, जो सेंटर क्रोट्स चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो विलियम जोन्स वाज, ठीक है जी। पुल्ट्रेच आल्सो डिस्क्राइब हिम एज द एंडी क्रोट्स जस्टिन ए ग्रीक राइटर डिस्क्राइब मीटिंग ऑफ द सैंडी कोट्स एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। हु रिकॉग्नाइज जो सैंडी, जो मतलब कि जो सेंड रोकोट्स एज द चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसने बताया था, ये विलियम जोन्स ने बताया था। किसने बताया, विलियम जोन्स ने। हु ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस अबाउट द मीटिंग ऑफ सैंड रोकोट्स, जो चंद्रगुप्त मौर्य विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। जो चंद्रगुप्त मौर्य का ये नाम था सैंड रोकोट्स, ठीक है। तो किसने बोला था ये जस्टिन ने बोला था। किसने बोला था, जस्टिन ने बोला था। वो जस्टिन क्या थे, एक ग्रीक राइटर थे। कोटले वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कोटले किसके प्राइम मिनिस्टर थे, ये किसके थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है जी। बाई विच नेम ऑफ द चाणक्य वाज नेम्ड चाइल्डहुड, अजय, विष्णुगुप्त, चाणक्य और
देवगुप्ता, देवगुप्ता नहीं है, अजय भी नहीं है, या तो विष्णुगुप्ता या चाणक्य। चाणक्य तो बाद में नाम जाना गया है, तो विष्णुगुप्ता क्या है, विष्णुगुप्ता। ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन को एडिट, ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं पढ़ने के बाद में। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन थे लगभग मैंने आपको करा दिया गया है। अनोदर नेम ऑफ द चाणक्य इज, क्या नाम था, विष्णुगुप्त। क्या नाम था, विष्णुगुप्त बचपन का। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र इस बुक ऑन किस पे है, इकोनॉमिक रिलेशन पे है, बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट नहीं, फॉरेन पॉलिसी नहीं, और वेल्थ एक्यूमुलेशन पे बिल्कुल ठीक है। फॉरेन पॉलिसी पे अगर थोड़ा बहुत भी हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र उसके बारे में पूरा लिखा, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। प्रिंसिपल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट क्राफ्ट, हाँ में भी मिल सकता है। तो इसका ऑप्शन हमें ई पे जाएंगे। नन ऑफ द अबव आंसर नहीं आएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो कौटिल्य की जो ट्रिटी है इसमें पॉलिटी मिलती है। ड्यूरिंग द मौर्यन मोनार्क किंगडम एंड द स्प्लिटिंग थ्योरी ऑफ द स्टेट वाज इंट्रोड्यूस, इंक्लूड्स द 7 एलिमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। इसमें जैसे स्वामी है, मिनिस्टर, अमित्या टेरिटरी मतलब जनपद है, और फोर्ट यानी दुर्ग, ट्रेजरी कोसा। द अर्थशास्त्र ऑफ द कौटिल्य इज, ये क्या था, पहले अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, बायोग्राफी हिस्ट्री ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। बुक है एक प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल जी डी, प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें 7 एलिमेंट पे बुक बनी थी, तो क्या है, प्रिंसिपल पे एक बुक है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट। जो 7th है वो क्या है, वो क्या है, मित्रा। अभी मैंने आपको बताया, देखो मित्रा, और मित्रा क्या है, अलाइज, मित्र अलाइज, ठीक है जी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र डील विद द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस लाइफ। किसके बारे में, ये जो पॉलिटिकल पॉलिसी थी उसके बारे में, ये एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करते थे। जो अर्थशास्त्र है इज रेंडर वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी, दिस इज द यूनिक सागा पॉलिटिकल पॉलिसी। देखो मैंने बताया था ना, वो हर चीज के बारे में लगभग बात करती थी स्टेट के। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य अर्थशास्त्र, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। नंबर 1, ए पर्सन वुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट। हाँ ठीक है, अगर जुडिशियल पनिशमेंट हो गया तो ठीक है। इफ ए फीमेल स्लेव बोर, ये शायद यूपीएससी का क्वेश्चन है ये मे बी, हाँ यूपीएससी का ये। इफ ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टरेशन सी वाज लीगली फ्री, बिल्कुल। अगर एक बच्चों को, इफ ए सन बोर्न टू फीमेल स्लेव वाज फेदर्ड बाय हर मास्टर, द सन वाज इंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर ऑफ द सन। नहीं, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यूपीएससी ने इसका आंसर ए ही दिया था, बट जो ये थर्ड वाला है इसके ऊपर डिबेट हुई थी बहुत ज़्यादा, बट कमीशन ने इसका आंसर है वो ए ही दिया था उस समय पे भी, मेरे को याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू द प्रिंस ऑफ द, जो मैचवेल है, जो किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है कौटिल्य अर्थशास्त्र को, कौटिल्य अर्थशास्त्र को। अगला है, डो डेमिक्यूज कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके रीजन के दौरान आए थे, ये बिंदुसार के रीजन। किसके समय पे थे, बिंदुसार के रीजन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आए थे, ठीक है जी। अशोका वोन द अवंती महाजनपद, ठीक है जी, अवंती महाजनपद को अशोका ने जीत लिया। एंड मर्ज्ड इन द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द बिंदुसार रूल। व्हाट टेक्स्ट डज इट रेफर, मतलब कौन से टेक्स्ट में इसको मिलता है, ये है सामंत जो पदिका ऑफ बुद्ध घोष। किसका जी, सामंत पदिका ऑफ द बुद्ध घोष में ये जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है, सामंत पदिका ऑफ बुद्ध घोष में। अगला है, चंद्रगुप्त प्लेस था सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ, जो ये किससे बना हुआ था, ये वुड से बना हुआ था। किसका बना होता है, इसका जो प्लेस था किससे बना हुआ था, इसका जो महल था वो लकड़ी से बना हुआ, ठीक है जी। द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द मौर्यन पीरियड हैव बीन बी डिस्कवर्ड एंड इनका पर, ये जो एक जगह है, कौन सी जगह है ये बुलंदी बाग है एंड कुमारहार नियर पटना। जो एंशियंट पाटलिपुत्र है नॉन दो द रिमेन दैट 80, जो 80 पिलर थे जो इसके पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, वाज वुडन फ्लोर्स, ठीक है। किसके थे, लकड़ी के फ्लोर्स थे, ठीक है जी। और ये एग्जीबिशन किसके द्वारा बनाई करी गई थी, ये डीबी सपूनर के द्वारा करी गई थी। ये बीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। द रिमेन ऑफ विच एंशियंट सिटी हैव बीन बी फाउंड एट द, जो कुम्भरहार साइट, कौन सी सिटी मिलती है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। जो अभी देखो ये बुलंदी बाग वाज एंशियंट साइट ऑफ कहाँ की है, ये अभी भी पाटलिपुत्र की। मैं इसीलिए दोस्तों ये जो एक्सप्लेनेशन है ये पढ़ता नहीं हूँ, जब आप ये पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ दी ना, अब ये 2 क्वेश्चन सोल्व करने का मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि वो आंसर पहले ही पता लग गया था। तो इस वजह से मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोशिश, मैं बचता हूँ एक्सप्लेनेशन पढ़ने से। हु अमोंग्स द फॉलोइंग, जो मौर्यन रूलर डिड कॉन्कर द डेक्कन,
तो जो मौर्यन रूलर था डेक्कन को किसने कवर किया? अशोका, बिंदुसार, कुणाल, चंद्रगुप्त। किसने किया था? चंद्रगुप्त ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त ने। और अशोका में इन दोनों में से किसने, इन दोनों में से ऑप्शन आएगा ए और बी में से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी, चंद्रगुप्त मौर्य। इसने क्या किया था? जो डेक्कन के ऊपर, डेक्कन प्लेटो के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और ये हमें जो सोर्स कहाँ से मिल रहा है, कुछ जैन और कुछ जो तमिल सोर्स है वहाँ से हमें को ये पता लगता है। विच एंशियंट सिटी वाज नेम्ड, जो पोलीब्रोता इन द ग्रीक टेक्स्ट, तो किसका नाम था ये? जो पाटलिपुत्र था उसका ये नाम क्या था? ये पोलीब्रोता इसका नाम था जी। हु वाज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र? तो ये कौन थे जी? ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये हमें जैन और कुछ टेक्स्ट हैं उनसे पता लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त की मौर्य से कौन है? विष्णुगुप्त बिल्कुल वही चाणक्य वाला। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बिल्कुल है इन इसके रिलेटेड चंद्रगुप्त मौर्य। सुसीमा जो शांति है ये इससे नहीं है, ये अशोका से है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त, ठीक है जी, चंद्रगुप्त अवे ओवर वेस्टर्न इंडिया इज, ये किसने बोला? कलिंगा रॉक इंस्क्रिप्शन नहीं, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन नहीं, जूनागढ़ रॉक इंस्पिरेशन ऑफ रुद्रदमन बिल्कुल जी वन। ये मैंने आपको बताया था 321 बीसी में इसका इसने इसका वो कंस्ट्रक्शन करवाया था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुदर्शन लेक बाय द मोरियन प्रोविंशियल गवर्नर पुष्य गुप्ता, मैंने बताया था ना, गुप्ता एक उसका गवर्नर थे, वाज फाउंड इन द जूनागढ़ रॉक इंस्पिरेशन। और जो रुद्रदमन थे विच क्लियरली प्रूव दैट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज वंस पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मतलब कि जो वेस्टर्न पार्ट था जो इंडिया का, वो ये जो लेक है ये बता रही है कि पूरा जो वेस्टर्न पार्ट था वो मौर्य साम्राज्य के अंदर में आता था। दैट गुजरात वाज द इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाई, किससे? ये जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है इससे ही प्रूव्ड होती है, क्योंकि वेस्ट में आती है गुजरात। विच इंडियन किंग डिफीटेड जो सेल्सियस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड अलेक्जेंडर? ये कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्सियस जो नेक्टर, नेक्टर टू था, ठीक है, सेल्सियस जो नेक्टर, इसका नाम इसने अधूरा दिया है, नेक्टर नाम था इसका। क्या नाम था? नेक्टर टू। नेक्टर टू, ठीक है जी, इसको हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य हैज डिफीटेड सेल्सियस? तो मैंने आपको बताया 305 बीसी में, में 305 बीसी में। हु कंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक? तो चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिंबिसार नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं किया इसका, एक मतलब प्रोविंस गवर्नर था एक पुष्य गुप्ता, उसने इसका कंस्ट्रक्शन किया था, बट इसके समय पे हुआ था तो इसलिए चंद्रगुप्त माना जाता है। क्वेश्चन कहता है गिवन मैप रिलेट टू, किसके रिलेट है ये अशोका टुवर्ड द क्लोज टू दिस रीजन। ये आई 1998 का यूपीएससी क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स। ये हु इस्टेब्लिश राजधर्मा ऑन द ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ द लॉन्गनिविटी एंड लिबर्टी एंड कंपेशन? तो ये कौन था? ये अशोका। कौन था? अशोका। जो अशोका ने क्या किया था? अनाउंस किया था लॉजिकल और प्रैक्टिकल क्या धम्मा, दो धम की नीति थी, ठीक है, फॉलोड बाय हिज जो पीपल्स इजली। और अशोका का जो धम का जो एथिकल प्रिंसिपल था उसका अर्थ ये नहीं था कि वो अपना अपना ही धर्म, वो मतलब कि अपने अपने धर्म पे ही होकर नहीं, उसको अगर उसके साम्राज्य में और भी धर्म है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, सबको इक्वल राइट थे। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव था वहाँ। कंसिडर द फॉलोइंग statement regarding the Asoka. The definition of Dhamma given by Asoka has been be taken from the Rauludev Sutta. In the 14th year of origin, Asoka appointed as a new type of staff called Dhamma Marta. बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है following statement regarding Asoka and which of the following statements are correct. अच्छा, तो इसने ऑप्शन ये ठीक है यार, ये गलत कैसे बता रहा है ये? हम्म, गलत कैसे बता रहा है ये ठीक है माय फ्रेंड्स, ये तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए प्लस बी होना चाहिए। हम्म,
अच्छा, ये सॉरी 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 दोस्त, देखो ये इतना गलती हो जाती है, इतना मतलब आप इसमें इतना घुस जाते हो तब। ये ऑप्शन ए में ही ए और डी दोनों सही मानने हैं, इतना थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया और हम कंफ्यूज हो गए। जो एज पर द जो जहा एंड जो शर्मिली था, जो कॉन्ट्रिचन भारत का जो इतिहास, प्राचीन इतिहास का जो इतिहास था, स्पिरिट इन अशोका दम हैज बीन बी टेकन फ्रॉम कहाँ से, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, कौन सा जी, लखना सुत्ता ऑफ दिगा निकाय और राहुलो वो द सुत्ता एंड द धम्पदा। दो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और दूसरी तो आपको पता ही है, दम का एक वो उन्होंने एक वो रिलीजियस वो ऑफिसर नियुक्त किए थे। विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द अशोका एम्पायर। अफगानिस्तान बिल्कुल था, बिहार बिल्कुल था, श्रीलंका इसका पार्ट नहीं था क्योंकि चालुका चेरा और पांडे अलग थे। अब देखो, और जो चालुका चेरा पांडे तीनों को ऐसे कवर कर लिया, तो ये जो श्रीलंका वो तो यहाँ रहेगी, तो फिर इसके अंडर में कैसे आएगी ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका मेंशन हैज बीन साउथ इंडियन किंगडम। कौन से उसने मेंशन किया है, जो सेकंड उसका जो मेजर एडिट था वहाँ पर उसने साउथ इंडियन जो 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 पांड्या है और जो केरला पुत्ता चोला किंगडम ऑफ द साउथ इंडिया इन्हें मेंशन किया, कहाँ, सेकंड मेजर एडिक्ट में। कहाँ पर, सेकंड मेजर एडिक्ट में। इंडिया का फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वर बिल्ट बाई, किसके द्वारा बनाया गया था, ये अशोका के द्वारा बनाया गया था। ठीक है जी, पहला जो हर्बल गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था, हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन किसके द्वारा, अशोका के द्वारा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बुद्धिस्ट, अशोका डिड नॉट लिव बिलीफ इन हिंदुइज्म एंड वैलिडेशन ऑफ दिस फैक्ट इज, मतलब कि वो बुद्धिज्म को मानते थे बट वो हिंदुइज्म में अपना विश्वास रखते थे। तो ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है ये इपिथेट ऑफ जो देवानम प्रिय एक है वहाँ से इसको मिलता है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं आर एस में। ये आर एस बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं पिछले एक दो दिन से देख रहा हूँ। द कोरोनेशन ऑफ अशोका वाज हेल्ड इन दो से मतलब 69 BC में। ही वॉज नेम्ड एज द क्या, देवनम प्रिया, जो मतलब कि देवनम प्रिया बोल सकते हैं इन इज इंस्क्रिप्शन, विच मीन्स बिलीव्ड ऑफ गॉड्स और हैंडसम बाय द लुक। दिस इंडिकेट हिज बिलीफ इन हिंदू रिलीजन। Which of the following source mention the occurrence of third Buddhist council during the region of Asoka। कौन से जो मेंशन है वो करते हैं। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका में तो कहीं बात नहीं लिखी है। ठीक है, ये देव जो देवमसा है ये मैंने आपको बताया था, और महावस्मा है ये दो चीज़ें ही बताती हैं। तो ये ऑप्शन 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर ठीक हो जाएगा। बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र पटना में हुई थी, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग मौर्यन रूलर वर फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म, कौन से जो बुद्धिज्म को किस किसने फॉलो किया था, ये चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो वो सलेखना जैन वाले थे वो। अशोक का बिल्कुल अशोक ने फॉलो किया था, बिंदुसार ने नहीं किया था, और दशरथ ने, अशोक और दशरथ ने। ठीक है जी, अशोक और दशरथ ने, दशरथ इसका पोता था अशोक का। ठीक है जी। ये जो राजू का थे क्या थे, ट्रेड इन द चोला किंगडम नहीं, ऑफिसर इन द मोरियन एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ऑफिसर थे। बट आगे अगर ये जस्टिस, अगर अगर अगली स्टेटमेंट ये आ जाएगी ये जस्टिस था, तो वो हम उसको उसको ठीक मान लेंगे। फिडल लॉर्ड गुप्ता नहीं, तो फिर ये क्या थे, ऑफिसर थे, और वो ऑफिसर भी कौन से थे, जस्टिस वाले थे। मैंने आपको देखो, मैंने आपको वो जो एक पेज करवाया था उसके रिलेटेड अगर उससे कुछ बाहर हो तो मुझे बता देना। मैंने घटना चक्कर से नहीं कराया वो, मतलब कि मैंने जो बातें बताई वो घटना चक्कर में हैं भी नहीं वो चीज़ें। 43, इन द मोरियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद विच डिपार्टमेंट इन द टर्म, जो प्रदेश था जो प्रदेश था है एसोसिएटेड किसके रिलेटेड है ये जस्टिस जो डिपार्टमेंट है उसके रिलेटेड है जी। ठीक है जी, प्रदेश था किसके रिलेटेड है, जस्टिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड है ये। जो शर्तवास था वो क्या था, शर्तवास क्या था, एक ब्रोकर से नहीं, कन्वे ऑफ द मर्चेंट, यस बिल्कुल कन्वे ऑफ द मर्चेंट थे। क्या थे शर्तवास, क्या थे, कन्वे ऑफ द मर्चेंट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द मोरियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, अग्रिका, ठीक है, जो अग्रिका थे ये इसके पार्ट नहीं थे, परदेशिका थे बिल्कुल, युक्ता भी था और राजिका थे, अग्रिका हमने नहीं पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था जो युक्ता, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था, जो मैंने वो पेज पे लिख रहा था, तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल हैं। राजू का मैंने बताया था ये जो जस्टिस के रिलेटेड है, और जो परदेशिका हैं ये भी जो कमिश्नर है, जो मॉडर्न डे का जो कमिश्नर है उसके रिलेटेड है। ठीक है, टॉप ऑफिसर ऑफ डिवीजन। जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है सजेस्ट दैट द जो प्रादेशिका है और राजुका है एंड युक्ता है वर द इम्पोर्टेंट ऑफिसर, कहाँ है एट द, कहाँ है ये,
विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में थे, बिल्कुल डी, इसका बी आंसर हो जाएगा। जैसे आज हमारा देखो ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर हमारा जैसे स्टेट आता है, और फिर हमारी कंट्री आती है, तो उसके हिसाब से अलग अलग जैसे ऑफिसर होते हैं, तो सबसे ऑफिसर थे ये। सारनाथ पिलर, जो पिलर थे वो किसने बनाया था, ये अशोका ने बनाया। सारनाथ पिलर किसका है, अशोका का है ये। और इसका जो, इसके ऊपर जो टॉप जो पिलर है उसके ऊपर क्या है, लाइन माउंटेड है। ठीक है, बैक टू बैक, इसका मतलब ऐसे शेर, मतलब कि जैसे मान लो इस पिलर है तो यहाँ शेर है, यहाँ शेर है, यहाँ और यहाँ शेर है। ठीक है जी। और ये जो सिंबल है वो किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ पावर है। और इसको ही जो ये जो सिंबल है इसको क्या माना जाता है, नेशनल साइन, इसको नेशनल साइन इसको माना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्तूपा, कौन सा स्तूपा है ये, सांची स्तूपा, सांची स्तूपा। ठीक है जी, सांची का स्तूपा इसको बेस्ट माना जाता है। और ये जो सांची का स्तूपा जो है ये कहाँ पर है, ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर, ये पूछ सकता है स्तूपा का कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और किसके द्वारा बनाया गया था, ये अशोका के द्वारा बनाया गया था। और ये पूरी जो मोनास्ट्रीज और टेम्पल हैं ये, और जो पिलर हैं उसमें ये पूरा फेमस है, सांची स्तूपा ये। ठीक है जी, ये लगभग थर्ड सेंचुरी बीसी के आसपास में बनाया गया था। हु इज द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड एज अ सांची स्तूपा, तो सांची स्तूपा किसने किया था, अभी हमने देखा ये किसने, अशोका, अशोका ने। हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा, अभी हमने देखा अशोका ऑप्शन में कहा है ये, अशोका डी। इट वॉज ऑल्सो एंशियंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची, तो ये कौन है, जो ककनाम है, ककनाम। सांची सिचुएटेड कहाँ है, मैंने आपको बताया था अभी, जो सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर नंबर ऑफ स्तूपा हैं जो इरेक्टेड किए गए हैं, और मतलब एक के ऊपर एक, माउंटेन के ऊपर। और टोटल जो यहाँ पर कितने स्तूपा हैं, टोटल टोटल 3 स्तूपा हैं। तो एक जो स्तूपा नंबर 1 है वो प्राइमरी स्तूपा है। स्तूपा नंबर जो 2 है वो रिमेन ऑफ दम है, जो महामत्य हैं अशोका के। और जो अगला है वो है श्री, मतलब कि जो श्रीपुत्र, ठीक है जी, जो मुदगलम है। जो स्तूपा ऑफ द जो बरूद इज फाइन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है ये जो सुंगा का जो आर्किटेक्चर है उसका एक, जो बरूद का जो है स्तूपा, वो उसका एक एग्जाम्पल, किसका, सुंगा आर्किटेक्चर का, आर्किटेक्चर का। ठीक है जी, सुंगा आर्किटेक्चर का। ये लगभग कब बनाया गया था, 150 बीसी के आसपास ये बनाया गया था। विच अमोंग द फॉलोइंग स्तूपा गेटवे डिपिक्ट्स द पिलग्रिमेज ऑफ द बोधि ट्री बाय द अशोका विद हिज टू क्यून्स, तो ये कौन सा, साची, साची स्तूपा, कौन सा साची स्तूपा। आप मुझे ये आंसर करके ये बताना, जो अभी फिलहाल में जो बोधि ट्री लगा हुआ है वो किस जनरेशन का है, वो किस जनरेशन का है। ठीक है जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये ऑप्शन में मैंने आपको दे दिए। लिस्ट एक प्लेस और मोनूमेंट्स, जो आपका जो सारनाथ है, ठीक है जी, तो जो आपका सारनाथ है ये कहाँ है, ये ये मोनूमेंट्स रूइंस कौसम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती, ये मोनूमेंट्स हैं। ठीक है जी, जो कौसम्बी है ये कहाँ हो जाएगा, ये जो गोस्त्रीमा मोनेस्ट्री है ये है। ठीक है जी, एक में दो, एक में दो। ठीक है जी, कुशीनगर कहाँ है, रानाबार स्तूपा। ठीक है जी, दो में तीन, दो में तीन, एक में दो। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। तो प्लेस और इसका जो मोनूमेंट्स हैं, तो कौसम्बी कहाँ है, ये गोस्त्रीमा में। कुशीनगर कहाँ है, रनवार स्तूपा। सारनाथ कहाँ, धामिक स्तूपा। और सरस्वती कहाँ है, साहित माहित। इन द कोर्स ऑफ द पिलग्रिमेज एम्परर अशोका विजिटेड इन द फॉलोइंग प्लेस, विच रूट डिड ही फॉलो, तो गया, कुशीनगर, सारनाथ, कपिलवत्सु, लुम्बिनी और सरस्वती। तो मतलब कैसे उनको अरेंज करना, किस किस में ये गए थे। ठीक है, तो ये लुम्बिनी, ठीक है जी, कपिलवस्तु, चार दो, चार दो, चार दो, चार पाँच, इसमें कन्फ्यूजन, चार दो, डी आंसर हो जाएगा इसका। तो ये कहाँ कहाँ गए थे, ये लुम्बिनी में गए थे पहले। ठीक है जी, उसके बाद में ये कपिलवस्तु में गए थे, फिर ये गया में। ठीक है जी, फिर ये सारनाथ में गए थे, फिर ये कुशीनगर गए थे, और फिर ये श्रावस्ती गए थे।
लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, यहाँ पर जो वो है, जो प्रकृति भी है और एक ब्राह्मी भी है। कौन सी? एक ब्राह्मी, मैंने आपको बताई थी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने जो सब बताया वही है। 14 इंस्क्रिप्शन, दौली, जोगोड़ा, ये सब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन आर इन द प्राकृतिक लैंग्वेज एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। प्राकृतिक लैंग्वेज में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, बिल्कुल नो डाउट। ठीक है। द इंस्क्रिप्शन फाउंड एट द मनसेरा एंड जो शाहबाजगढ़ी आर द प्राकृतिक लैंग्वेज एंड क्रोस्टी स्क्रिप्ट, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो ठीक हैं, और दोनों द स्क्रिप्ट रिटन बाई अशोका पिलर इज ब्राह्मी में लिखी गई है, पाली में भी, संस्कृत में भी नहीं, पाली में नहीं लिखी गई है। तो ये किस में लिखी गई? ब्राह्मी में। आंसर क्या है इसका? ब्राह्मी। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन क्रोस्टी स्क्रिप्ट। तो क्रोस्टी में सिर्फ दो ही हैं इसके, क्रोस्टी में सिर्फ दो ही हैं दोस्तों। तो एक तो है शाहबाजगढ़ी, और एक और है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। इसके तो क्रोस्टी में दो ही हैं, बाकी सब ब्राह्मी में है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन वाज इन विच लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज में था? वो प्राकृतिक लैंग्वेज में था। द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डेसिफर्ड बाय लेटर। ये स्टोन टेबलेट पिलर, जो स्टोन टेबलेट्स पे वहाँ पर, और ये किसने किसने ये कर थी? ये सर जेम्स प्रिंसिप है, मैंने आपको बताया भी था। ये सर जेम्स प्रिंसिप ने इसको पहली बार, ये क्या थे, एक ही जो फिलोलॉजिस्ट थे। द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोकन एडिक्ट वाज कौन थे? वो जेम्स प्रिंसेप थे। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ आई थिंक। ठीक है जी, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये यूपीएससी में। ये 1993 में नहीं है, ये 2023 या 24 का भी क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपीएससी में भी। अशोकन इंस्क्रिप्शन वर फर्स्ट डेसिफर्ड बाई, ठीक है जी, ये 2014 में फिर पूछा गया, ये जेम्स प्रिंसेप। हु फर्स्ट डेसिफर्ड द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, तो किसने किया था? यही जेम्स प्रिंसेप। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू स्टडी अशोकन एडिक्ट्स, तो वो कौन थे? वो वो जो थे, क्या हो गया इसको, एक मिनट, तो वो कौन थे? वही सेम जेम प्रिंसेप। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर हर एडिक्ट ऑफ द एम्परर अशोका, वही जेम्स प्रिंसेप। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वर इन, कि किस लैंग्वेज में थे? वो थे क्रोस्टी स्क्रिप्ट में। किसमें? क्रोस्टी स्क्रिप्ट में। जो लगभग लगभग हैं, जो वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। जो सिर्फ दो इंस्क्रिप्शन है, एक तो है कौन सा, मैंने आपको बताया, जो शाहबाजगढ़ी, और एक है मनसेरा। हाँ, मैंने बता रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। एक दूसरा जो मनसेरा है, ये भी क्रोस्टी लैंग्वेज में लिखा गया है। परी अशोकन जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वाज फाउंडेड, ये कहाँ पाई जाती है? ये पढ़ाई जाती है अनुराधापुरा। अनुराधापुरा कहाँ कहाँ पे जाती है? ये अनुराधापुरा में पाई जाती है जी। अनुराधापुरा में पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है, ठीक है, पीपरहारा में पाई जाती है, सोगुरा में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ द एंशियंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मैंने आपको बताया था। ये कौन सी है? खरोष्टी। मैंने ऐसे करके बताया भी था आपको इसी पहले वाले जो वीडियो उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये मतलब राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ द एंशियंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो अभी ये खरोष्टी, अभी मैंने आपको बताया राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। द नेम ऑफ द विच अशोका इज रेफर टू इन हिज इंस्क्रिप्शन। देखो, ये राइट टू लेफ्ट लिखे जाते, देखो ये रहा। एक्चुअली मुझे इसे पढ़ने की जरूरत है नहीं, पता नहीं मेरे को उन सब चीज़ें याद सी हो गई हैं। तो मुझे लगता नहीं, बस इतना पढ़ दो कि बार बार क्यों एक ही वर्ड को बार बार पढ़ना है, तो इस वजह से मैं पढ़ता नहीं हूँ। द नेम ऑफ विच अशोका इज रेफर टू हिज इंस्क्रिप्शन, तो किसका नाम उन्होंने इंस्क्रिप्शन किया है? प्रियादर्शी, प्रियादर्शी, प्रियादर्शी। ठीक है जी, यानी भगवान का प्यारा, मतलब भगवान से संबंधित रखता हुआ, इसका अर्थ यह होता है। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू द इन हिज इंस्क्रिप्शन इज, क्या नाम उसका? वही क्या? प्रियादर्शी। विच ऑफ द किंग हैज बीन बी मेंशन्ड एज प्रियादर्शी एंड देव, जो देवनम प्रिया इज इंस्क्रिप्शन, ये कौन थे? वो अशोका। कौन थे? अशोका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट, पूछा इसमें। ठीक है। दीज आर हाईली पॉलिश्ड, बिल्कुल ठीक है ये। दीज आर मोनोलिथिक, बिल्कुल मोनोलिथिक था, बिल्कुल ठीक है ये। द शाफ्ट ऑफ पिलर इज टेपरिंग इन शेप, ठीक है। दिस पार्ट आर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, नहीं 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 नहीं, ये डी गलत है जी। ठीक है जी। अशोकन स्टोक पिलर है नॉट पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बट दीज आर डिस्टिंक्ट स्कल्पचर हैं। रेस्ट जो थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड देयर फॉर द अशोकन स्टोन क्या है? पिलर है वो।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज राइनो अशोका? राइनो अशोका, किंग अशोका मेंशनड ए लॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। कंगन हाली, ठीक है, साची और शाहबाजगढ़ी और सोगुरा। ठीक है, कंगन आली, कंगन आली। कंगन आली क्या है? कंगन आली बुद्ध स्तूपा लोकेटेड कहाँ है? बैंक ऑफ भीमा। भीमा रिवर कहाँ है? ये कालबुराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। भीमा रिवर कहाँ है? ये कर्नाटक में है। यहाँ पर एक स्टोन की जो पोर्ट्रेट है अशोका की, उसके साथ में उसकी क्यून की, ठीक है जी। और उसके नीचे क्या है? राइन अशोका लिखा हुआ जी, किंग अशोका। 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका? तो कौन सा? मस्की। मस्की ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। ठीक है जी, मस्की कहाँ है? कर्नाटक में है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ द अशोका हैज बीन मेंशन्ड? ये अभी हमने पढ़ा कहाँ है? माइनर एडिक्ट ऑफ मस्की, कर्नाटक। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन द नेम ऑफ द अशोका? तो ये अभी हमने पढ़ा कौन सा? गुजरा। कौन सा? गुजरा। ठीक है जी, कौन सा? गुजरा। अगला है जो रूमेन दे पिलर ऑफ अशोका वाज पुट इन द मार्क, मतलब किस पे किस लिए बनाया गया था मार्क में? बर्थ ऑफ बुद्धा। बुद्धा, ठीक है, बर्थ ऑफ बुद्धा गवर्नर। ठीक है, जो अशोका मतलब जब विजिट किया था लुम्बिनी आफ्टर द 20th ईयर ऑफ हिज, जो कोरोनेशन के बाद में, तो उसने मार्क किया था बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, और एक पिलर वहाँ पर, एक पिलर उनकी याद में एक बनाया था। ठीक है जी, रूमेदई में। क्वेश्चन द ओके, अगला है द गुजरा, दो गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट्स इन विच नेम ऑफ द अशोका इज मेंशन्ड इज लोकेटेड इन, कहाँ है ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। कहाँ आपका? ये मध्य प्रदेश में, गुजरा। द ओनली पिलर ऑन विच अशोकन डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध, जो सिर्फ एक पहला पिलर जिसने वो बताया था, वो कहाँ है? ये कौन सा पिलर है? ये है बबरू पिलर। कौन सा पिलर है ये? बबरू पिलर। कौन सा पिलर है दोस्तों? ये बबरू पिलर है। ठीक है जी। कलसी इज फेमस फॉर, किसके लिए जो फेमस है कलसी? ये रॉक अडिक्ट ऑफ अशोका है, उसके लिए फेमस है कलसी। और ये कलसी कहाँ है? ये उत्तराखंड। ठीक है जी, उत्तराखंड देहरादून में एक जगह है। वेयर इज द उत्तराखंड वाज ए कॉपी ऑफ एम्परर अशोका रॉक अडिक्ट डिस्कवर्ड? ये मैंने आपको बताया था। क्या? कलसी। कहाँ? कलसी, देहरादून। साइट ऑफ अशोका लोकेशन, ये जो धौली है ये उड़ीसा में है, मुझे पता है। ये इरागुड़ी है, कलसी है, ये मैंने आपको बताया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कलसी तो वो उसमें होना चाहिए ना, उत्तराखंड में। दौड़ी उड़ीसा में है, मेरे को श्योर श्योर है। और इरागुड़ी है, वो आंध्र प्रदेश में है, ये ठीक है। जोगड़ा है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। और जो कलसी है ये कर्नाटक में नहीं है, मतलब मैं ये देख रहा था कि वो मिलानवाड़ा होगा। कलसी है, अभी हमने देखा कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। तो इसका ऑप्शन है ये, ओनली दो ठीक हो जाएंगे, ओनली टू। तो ये दो गलत हैं। ये जो इरागुड़ी है ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, बट ये जोगुड़ा है ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक अडिक्ट ऑफ द अशोका स्पीक्स ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस? रॉक अडिक्ट, तो रिलीजियस जो बता रहे थे, मैंने आपको बताया था, वो 7 से लेके 12। ठीक है जी। तो रॉक अडिक्ट इसमें देख लो 12, मैंने आपको 7 से 12 बताया था ना, वो रॉक अडिक्ट 7 से 12 है। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पेज में लिखवाई थी। विच अशोकन रॉक अडिक्ट डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड द इंजरीज ऑफ कलिंगावार? कलिंगावार मैंने बताया था उसकी 13वीं होगी। ठीक है, 13वीं होगी, याद आया? 13वीं, तो 13वीं है इससे अगले। इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मैंशनड? कहाँ कहाँ मैंशन की गई है? ये जो कलिंगा की जो विक्ट्री मेंशन की गई थी, वो रोक नंबर किस में एडिक्ट की गई थी? ये रोक नंबर कौन सा था? ये 13 था आपका। कौन सा था? 13। ये 10 हो गया, ये 13, ठीक है, उसमें एडिक्ट की गई थी ये। तो ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। द अकाउंट ऑफ द कलिंगा वार इज नोन टू अस बाई द रोक अडिक्ट 13। रोक अडिक्ट 13, बिल्कुल रोक अडिक्ट 13, ए इसका सही आंसर है। Which of the following Ashokan inscription is devoted to the principle of the religious tolerance completely? मतलब रिलीजियस टॉलरेंस आपको होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था वही, क्यों कौन सा 7 से 12, तो 12 रिलीजियस बात आ जाएगी। Who among the following rulers advised his subject through the his inscription? तो कौन सा था वो अशोका ने? ये यूपीएससी का में भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, यस यूपीएससी का क्वेश्चन है ये।
Which of the following king stated that the all or people should create the good deeds free from and disaster, enjoy the with the mind of uplifted enjoy? तो ये किसने बोला था? ये अशोका ने बोला था. द अशोकन मेजर रोक एडिक्ट्स विच टेल अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड रोक एडिक्ट्स. तो ये कौन सा बताता है? 2 और 13. 2 और 13. विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ किंगडम इज नॉट मेंशनड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन. तो चोला, चेरा, पांड्या सब मना मेंशन है, बट ये जो जो सातवान है ये मेंशन नहीं है. ठीक है जी, अशोका के किसी भी उसमें. अगला है जो पटोलमी फिलिपोडिस हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोका वाज किंग ऑफ. कहाँ का किंग था वो? इजिप्ट का. ठीक है जी, ये जो ये किंग है, ये पूछ सकते हैं कहाँ के किंग है ये? इजिप्ट के. इजिप्ट के किंग कौन है? ये कौन है? ये पटोलमी फिलिपोडिस. ठीक है जी. तुर्म्या एक कंटेम्प्रेरी अशोका वाज द रूलर ऑफ. ये जो कंटेम्प्रेरी था तुर्म्या, ये कहाँ का कंटेम्प्रेरी था? ये इजिप्ट का था. रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद डिस्टेंट कंट्री सीरिया एंड इजिप्ट. किसके थे? ये मौर्या के. ठीक है जी, किसके? मौर्या के. द सेंट्रल पॉइंट इन अशोका धम, इसका सेंट्रल पॉइंट क्या था? लॉयल्टी टू द किंग, पीस एंड नॉन वायलेंस, ये भी था इसका. रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, बिल्कुल. रिलीजियस टॉलरेशन, बिल्कुल. नन ऑफ द अबो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबो. जो नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस एंड ट्वेल्थ जो रोक एडिक्ट था, रिलीजियस जो लॉन्गनिमिटी है और ग्रोथ ऑफ द एसेंस ऑफ द फॉल. ठीक है, तो इसका आंसर नन ऑफ द वो नहीं, मोर देन ऑफ द अब हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका बैन्स एनिमल सेक्रीफाइस सर्टेन फेस्टिव गैदरिंग दैट प्रोबेबली इंक्लूडेड इन बैन ऑफ द एनिमल किलिंग एज वेल. तो मैंने आपको बताया था कौन सा रोक एडिक्ट एडिक्ट है वो? रोक एडिक्ट 5. रोक एडिक्ट 5 है, उसमें उसने मना किया था. वही चीज़ें जो मैंने बताई थी वही चीज़ इसमें दी हुई है. Which of the following ancient Indian record is the earliest royal order to preserve food grain to be utilized during the crisis in country? तो कौन है? सोगरा कॉपर प्लेट. अगर आपको ये चीज़ अगर समझ में नहीं आई, ये तो मैंने जो पहला पेज बनाया था, आप उसको 1.5 पे नहीं, आप उसको 1 पे करके आराम से सुनो, नोट्स बनाओ, आपका ये क्लियर हो जाएगा. अशोका अनेक्स कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर. अशोका अनेक्स द कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर. बिल्कुल ठीक है. कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स ऑफ द साउथ इंडिया. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. साउथ इंडिया के उसमें बिल्कुल आता था. ए आंसर हो जाएगा इसका. बिल्कुल जी, ए आंसर हो जाएगा इसका. तो अभी कितने क्वेश्चन बाकी हैं? अभी 100 क्वेश्चन हो गए हैं. तो ये इसको हम थोड़ा बाद में करते हैं. अब ये ज़्यादा हो जाएंगे, पूरा हो नहीं पाएगा, बीच में छोड़ेंगे फिर इसको. 100 क्वेश्चन पे 98 कहाँ हुए हैं? 100. तो हम ऐसा कर लेते हैं, एक रेस्ट ले लेते हैं 2 मिनट का. ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हुए कम से कम हमको लगभग 2 घंटे के आसपास हो गया होगा मेरे को बनाते हुए. ठीक है जी. तो एक ये 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं. तो मैं अभी पानी पूनी पी लेता हूँ, फिर इसको एक एक घंटे और करेंगे. 3 घंटे से ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे इसको. तो आइए, हमारा जो क्वेश्चन 100 तक कंप्लीट हो चुके हैं. तो आइए आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. द मौर्यन किंग्स डिड नॉट बिस्टो लैंड ग्रांट ऑन रिलीजियस बेसिस. ठीक है जी. रीजन बोल रहा है इसका कि द पीजेंट रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द लैंड ग्रांट्स. नहीं, ऐसा तो हमने कुछ अभी तक सुना नहीं. तो अगर आर गलत है तो इसका ए क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा. तो ए आर गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है जी. जो अर्लीस्ट जो एपिग्राफिक रिकॉर्ड मिलते हैं ऑफ लैंड ग्रांट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाना. ठीक है जी. मौर्यन एम्पायर डिड नॉट ग्रांट एनी लैंड ऑन रिलीजियस बेसिस. ये इंपॉर्टेंट लाइन है माय फ्रेंड्स, कि जो मौर्य के जो एम्पायर थे, ठीक है जी, मौर्य साम्राज्य में जितने भी किंग थे, किसी ने भी, ठीक है, लैंड ग्रांट नहीं की किसी को भी रिलीजियस के लिए, ठीक है, धर्म के लिए. जो एपिग्राफिक एविडेंस है फॉर लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस इज सीन प्रोमिनेंटली इन पोस्ट मौर्यन रिकॉर्ड्स. देर इज नो डिस्क्रिप्शन फाउंड अबाउट पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट ग्रांट. तो इस वजह से ए सही है और आर गलत हो जाएगा. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस ग्रीक्स जो एम्बेसडर था मेगस्थनीज कम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्पर. कि किसके में आया था ये?
ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अशोका में आया था? नहीं। हर्षवर्धन? नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, ठीक है जी। और जो मैगस्थनीज की एक बुक थी, मैंने आपको बताया था कौन सी, इंडिका। कौन सी बुक थी? इंडिका इन्होंने बुक लिखी हुई है। और ये कहाँ से आए थे? ये जो एक सेल्सियस जो नेक्टर था, उसने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य को। इसने देखो ये लिखा बुक इंडिका। मेगस्थनीज वाज एम्बेसडर ऑफ, किसका था? सेल्सियस डेरियस अलेक्जेंडर द ग्रीक। तो किसका था? जो सेल्सियस था उसका एम्बेसडर था। ड्यूरिंग हुज रूल डिड मेगस्थनीज कम टू इंडिया? अशोका? नहीं। हर्षवर्धन? नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल जी, मौर्य के समय आया था। इन हाउ मैनी कैटेगरी डिड मेगस्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी? मैंने आपको बताया था 7 कैटेगरी। तो 7 कैटेगरी कौन सी थी वो भी आपको बता देता हूँ वन बाय वन। एक तो था फिलोसफर, सेकंड फार्मर, थर्ड था वो हेड्समैन एंड हंटर, जो फोर्थ था वो था आर्टिसन और ट्रेडर, फिफ्थ था मिलिट्री सोल्जर, और सिक्स था जो ओवरसीर्स और स्पाइसीज, ठीक है जी, स्पाइस। और ये सेवन था काउंसिलर और एसेसर्स। तो स्पाइस मतलब कि जो गुप्तचर होते हैं ना, उनको बोला जाता है। मेक्स थिंग डज नॉट मेंशन मतलब स्लेवरी इन इंडिया, मतलब स्लेवरी थी उस समय पे, बट मेक्स ने मेंशन नहीं की। अकॉर्डिंग टू हिम नो वन कुल्ड मैरी आउटसाइड हिज कास्ट, मतलब अपनी कास्ट से अलग किसी में शादी नहीं करता था। एंड नो वन कुल्ड टेक एन ऑक्यूपेशन अदर देन द वन फिक्स फॉर दिस कास्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ण सिस्टम, मतलब वर्ण सिस्टम के हिसाब से जो काम आपको मिला हुआ है आप वही काम करोगे, उससे अलावा कोई और काम नहीं करोगे। द डिवीजन ऑफ मोरियन सोसाइटी इंटू 7 क्लासेज इज पार्टिकुलरली मैंशन इन, कहाँ है? इंडिका, उनकी जो बुक है उसमें मेंशन है। इंडिका ऑप्शन है इसमें, इंडिका मेगस्थनीज, यस मेगस्थनीज इंडिका। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स स्टेट दैट देयर वाज ए नो स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया? तो ये मेगस्थनीज की बुक थी इंडिका, उसी में ये लिखा हुआ है। द डिवीजन ऑफ मोरियन सोसाइटी इंटू 7 क्लासेज इज पार्टिकुलरली मैंशन, का मेंशन किया है इंडिका में, ये है इंडिका ऑप्शन। हु स्टेटेड दैट देयर वर टू टाइप्स ऑफ फिलोसफर्स, ब्राह्मण एंड शर्मनान? तो ये किसने बोला था? मेगस्थनीज की बुक है जो इंडिका, उसमें ये सब लिखा हुआ था। इन द मौर्यन पीरियड टैक्स इवेजन वाज पुनिश्ड विद, जो टैक्स इवेजन था वो उसको क्या मतलब कि क्या, अगर कोई भी टैक्स चोरी कर लेता था तो उसको क्या क्या सजा मिलती थी? उसको डेथ मिलती थी मौर्यन समय में, अगर आप टैक्स की चोरी कर लेते हैं तो। मतलब कि जो अब जो मौर्य का जो म्यूनसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, और मैगजीन ने क्या डिस्क्राइब किया कि वहाँ 30 लोगों की एक म्यूनसिपल काउंसिल थी, ठीक है जी। और ये मैन जो 6 मैन जो कमेटी थी उसमें डिवाइडेड थी, और प्रत्येक में 5 मेंबर थे, ठीक है जी। और जो इसका जो 6th बोर्ड था वो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? सेल्स ऑफ टैक्स के लिए। अगर कोई कल्प्रिट है और टैक्स का इवेजन कर देता तो उसको सीधी डेथ सेंटेंस मिलता था, सीधी फांसी मिलती थी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन इंडिका। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव्स द डिटेल अकाउंट ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मोरिन? कौटिल्य अर्थशास्त्र, बिल्कुल। मैगस्थनीज इंडिका, ठीक है, ए और बी दोनों। मुद्रा राक्षसा ऑफ विशाखादत्त, ठीक है, और इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो इसका आंसर है बी। तो इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर ए और बी हम दोनों कर सकते हैं। बट अगर दोनों साथ में दिया हुआ है और ऐसे ही अगर कमीशन ऑप्शन दिए हैं तो दोस्तों, तो आप इस पर बी मान के चलना, ठीक है। और अगर यहाँ पर ऑप्शन ई होता तो आप यहाँ पर ई ऑप्शन को टिक करके चलना ओ मार में, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन की उसके हिसाब से हो जाएगा चेंज। व्हाट इज द नेम ऑफ मेगस्थनीज बुक? तो वो इंडिका, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। इंडिका वाज ओरिजिनली रिटन बाय, जो किस में लिखी गई थी, किसने लिखी थी? ये मेगस्थनीज ने लिखी थी। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? मेगस्थनीज, मतलब कि किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? मेगस्थनीज, अभी मेगस्थनीज। विच फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है जी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन कंटिन्यूस फ्रॉम द टाइम ऑफ द मौर्यन पीरियड। तो इंस्पेक्शन ऑफ द वेट एंड मेजर्स, ठीक है जी, पता नहीं। फिक्सिंग ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड, ये तो आदमी मेडिवल पीरियड में हुआ था ये तो। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो आज भी चल रही है चीज़, ये चीज़ आज भी कंटिन्यू है, ठीक है दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो मौर्यन पीरियड से लेके आज तक प्रेजेंट टाइम में भी ये चीज़ें चल रही है। तो जो इन द मौर्यन एरा में दो
द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज वाज कैरिड आउट बाई म्यूनसिपलिटी हेडेड बाई जो नगरक थे, ठीक है जी, या पूर्व मुखिया। जो मैगजीनीज है उसने मेंशन करी है 6 कमेटी, तो 6 कमेटी में प्रत्येक में 5 मेंबर थे, अभी हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। इसकी जो थर्ड कमेटी थी वो ये काम करती थी, ठीक है जी, जो रिकॉर्ड रखती थी डेथ और ब्रीथ का। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट, ठीक है जी, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है दोस्तों बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का होता है घटते क्रम में। तो अब ये बढ़ते क्रम में पूछा, यानी कि पहले पद छोटा पद, फिर बड़ा पद, फिर बड़ा पद, फिर बड़ा पद। तो द्रोणमुख, सतन्य, फिर समरगना और कर्तव्यतिका। तो ऑप्शन इसमें ए तो नहीं होगा, अब बी और सी डी में से एक होगा। तो क्योंकि हर जगह सातनिया सातनिया दे दिया, फिर इसमें ये दे दिया। अगर अब भी ऑप्शन में जाओगे तो ये अब सी और डी में से होगा। अब आप 50-50 में चले गए दोस्तों। अभी इन्होंने आंसर में यहाँ दिया है, स्टार दिया है, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है। कोटेलिया प्रिस्क्राइब द डिफरेंट स्कीम ऑफ द मोरियन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एट द टॉप ऑफ द टायर वाज यूनिट कॉल्ड। जो टॉप की यूनिट होती थी उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता, क्या बोला जाता था, स्थानिया, ठीक, कंसिस्टिंग 800 विलेज, उसमें कितने 800 विलेज होते थे। एंड देन कम द्रोणमुख ऑफ 400 विलेज। तो सबसे ऊपर आएगी तो वो कौन सी आएगी, ये स्थानीय आ जाएगी। तो ये इधर के बजाय ये इधर आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में द्रोणमुख, फिर फर्दर बिलो स्टूड कौन से, कारविका, फिर कारविका आएगी, उसके अंदर में 200 विलेज हैं। फिर आएगा समगरन, ठीक है, इसमें 10 विलेज हैं। और जो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा ये होगा समगरह, कविरिका, द्रोणमुख और स्थानीय। ये करेक्ट ऑर्डर होगा, यानी ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मोरियन किंग, दे डेवलप्ड कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, बिल्कुल। गोल्ड कॉइन नहीं, ये तो कनिष्क लेके आए थे। प्रोविंशियल डिवीजन, ठीक है। और किंगशिप ऑफ इंदू कुश, ठीक है जी। बी काट दो, बी का बी गया, ए तो 3, तो डी आंसर होगा इसका। बागा एंड बिलीवर क्या थे, ये टैक्स थे, क्या थे, ये टैक्स थे। ये दिया होगा इसने, मिलिट्री डिपार्टमेंट नहीं, सोर्स ऑफ रिवेन्यू, बिल्कुल सोर्स ऑफ रिवेन्यू। और कितना लेते थे, मैंने आपको बताया था वहाँ पर 1/6 और 1/4 इसका लेते थे जी, अपने टैक्स का। लैंड रेवेन्यू विच वाज चीफ सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज कलेक्टेड बाय विच ऑफिसर। जो किस ऑफिसर के द्वारा जो लैंड रेवेन्यू था कलेक्ट किया जाता था, वो किसके द्वारा किया जाता था, वो अगरनो मोई नहीं, ये क्या जाता था, सीता दैक्सा, सित्ते जो सीता अध्यक्षा है उसके द्वारा, किसके द्वारा, सीता दैक्सा के द्वारा कलेक्ट किया जाता था ये। और जो सीता अध्यक्षा था वो क्या था, हेड ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है जी, इन द मौर्यन एम्पायर। और वो डील करता था किसके साथ में, रेवेन्यू के साथ में, ठीक है जी। रेवेन्यू जो एग्रीकल्चर वगैरह और इसके टैक्स के रिलेटेड। अब सीता इन मोरियन पीरियड इज मीन, सीता का अर्थ है वही, अभी टैक्स के रिलेटेड, ए गॉडेस नहीं, ए रिलीजियस एक्ट नहीं, ए रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड, ए रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड, ठीक है जी। क्राउन की जो लैंड से जो रेवेन्यू है उसको सीता बोला जाता था। इन एंशियंट इंडिया विच टैक्स वाज लीव टू पेस्चर्स, जो मतलब कि पेस्चर यानी कि जो चरवाहे होते हैं उनसे कौन सा टैक्स लिया जाता था, तो उनसे लिया, कौन सा टैक्स लिया जाता था, उनसे लिया जाता था विविट, कौन सा, विविट टैक्स लिया जाता था। और जो बाली और बागा किसे लिया जाता था, ये किसानों से लिया जाता था, बाली और बागा। तो पेस्चर से कौन सा टैक्स लिया जाता था, ये विविध, ठीक है, या विविधता टैक्स लिया जाता था। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मोरियन, जो मंत्री परिषद में, तो कौन था, समारता, जो समारता था यही रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कौन थी, समारता ही थे। तो रेवेन्यू कलेक्शन वाज रेगुलेटेड बाई किसके द्वारा, समारता इन मोरियन जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल। और जो अंतपाल जो था वो लोक किया था आफ्टर द बॉर्डर फोर्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग जो मोरियन ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर, जो वेट और मेजर जो किसके अंडर में आता था, ये आता था किसके अंदर में, ये आता था जो पटुआ अध्यक्ष है, ठीक है जी, या पटुआ अध्यक्ष, पट्टू अध्यक्ष बोल देते हैं, उसके अंडर में ये आता था। जो मोरियन ऑफिसर का जो पटुआ अध्यक्ष है, इन चार्ज ऑफ वेट और मेजर, जो अपना जो किलो
लीटर, ठीक है जी। जो पान्या अध्यक्ष हैं वो किस में थे? वो कॉमर्स डिपार्टमेंट में थे। किसमें? ये जो पान्या अध्यक्ष हैं ये किस में थे? ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है। किस डिपार्टमेंट में थे? ये कॉमर्स में, ठीक है जी, यानी कॉमर्स डिपार्टमेंट में। और जो सीता अध्यक्षा थे वो किस में थे? ये किस में थे? लैंड वाले में। किस में थे? और लैंड में। और आपका जो जो ये शून्य अध्यक्ष हैं, ये जो शून्य अध्यक्ष है ये किस में है? ये जो आपका जो स्लोटर हाउस है, ठीक है जी, किस में जी? ये स्लोटर हाउस, ठीक है, जहाँ पर पशु वगैरह वगैरह कटते हैं, वो उसके हेड थे। द ऑफिशियल जो अग्रोनोमी ड्यूरिंग द मौर्यन एज वाज द रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? वेट एंड जो ये अग्रोनोमी है वो किसके रिलेटेड थे? वेट एंड मेजरमेंट अभी हमने पढ़ा नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मैनेजमेंट नहीं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है वो किसके रिलेटेड था? अग्रोनोमी है उसके अंडर में आता था। कौन? अग्रोनोमी के अंडर में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड आता था। अगला है जो पनका धो सो पनको दक्षा निरोधी है वाज द पेनल्टी सोमोरियन एडमिशन चार्ड फॉर। जो ये पनका अध्यक्षों में जो ये पेनल्टी है किस लिए दी जाती थी? ये फिल्थी ड्रिंकिंग वाटर, या सलसिंग द रोड, या थ्रोइंग द गार्बेज। तो ये सलसिंग द रोड, क्या सलसिंग द रोड के लिए ये दी जाती थी। ऑफिसर एक और ड्यूटी। तो तल्लार, तो तल्लार के क्या क्या काम करते थे? ये क्या काम करते थे? ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड थे। ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड। तो ए में तीन, देखो ए में तीन, ए में तीन, ए में तीन, बी, बी, ठीक है जी। पटाल कोला, ठीक है जी, ये क्या थे? विलेज टैक्स कलेक्टर। बी में चार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये यहाँ दिया भी होगा। तलार क्या थे? ऑफिसर ऑफ द नाइट गार्ड। जो पटोकोला क्या थे? विलेज टैक्स कलेक्टर। और सस्तीदीप ऑफिसर ऑफ केस ऑफ जो डकैती करते थे वो। और बालादीप क्या करते थे? गार्ड ऑफ ऑक्ट्री। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ द लर्निंग ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वाज कौन था? वैशाली, तक्षशिला, नालंदा और उज्जैन। तो कौन सा था? तक्षशिला। आज ये तो पाकिस्तान में है ये। जो जो वैशाली है आपको पता है कहाँ है? ये एक बिहार में है, ठीक है जी। तो ये वैशाली है ये किसके रिलेटेड है? ये बुद्धिज्म और जैनिज्म एंशियंट टाइम में दोनों के रिलेटेड है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ये। और जो नालंदा है वहाँ पर क्या है? बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए फेमस है ये। और जो बुद्ध का जो पहला टेम्पल बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? गुप्ता पीरियड में यहीं पर बनाया गया था। और जो तक्षशिला था वो मेजर लर्निंग किसके लिए थे? हिंदू एंड बुद्धिस्ट के लिए। और पूरे फिर यहाँ से पूरे वर्ल्ड में ये एजुकेशन फैली। और ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में, मैंने आपको पहले बता दिया था। अकॉर्डिंग टू द जो अर्थशास्त्र है या कौटिल्य ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स एग्जिस्टेड इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ द मौर्यन एज, ठीक है जी, कौन से थे? तो धर्मा परम मंत्रा नहीं, ये अशोका के टाइम पर आया था। तो एक कट दो, एक कट दो, एक कट दो, एक कट दो, ठीक है जी। धर्मास्त्या बिल्कुल ये था। राजुका नहीं, राजुका नहीं था। फिर राजुका थे मतलब, पर कौटिल्य के हिसाब से नहीं थे। कौटिल्य के हिसाब से नहीं थे, बट वहाँ थे राजुका। और जो कांतक जो कंटकस धोना है ये भी था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया द मेमोराइजिंग जो क्रोनिकल्स ऑफ द डायनेस्टी हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वाज प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध। क्या है? मगध। द सिस्टम गवर्निंग विलेज थ्रो द ऑटोनोमस इलेक्टेड पंचायत वाज इवोल्व बाई। ये कहाँ इवोल्व हुआ था? ये कहाँ हुआ था? ये द्राविड्स में। कहाँ? मतलब कि पंचायत, ठीक है, इलेक्टेड एक सरपंच होगा, पंच होंगे, ये कहाँ कहाँ से ये है? कहाँ से आया? ये द्राविड से। कहाँ से आया? ये द्राविड से। यानी कि जो चोरा चेला वाला जो एरिया है ना, वहाँ से, चोला वाला एरिया। कहाँ से? चोला से, ठीक है जी, साउथ में, साउथ से। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ द एंशियंट इंडिया अलाउज मतलब डाइवर्स टू द वाइफ इन डेसेटेड बाई हर हस्बैंड। मतलब कि तलाक लेना किस उसको में मिलता है? ये कामसूत्रा में। नहीं, कामसूत्रा तो किसी और के रिलेटेड हो गया ये। मानव धर्म शास्त्र में, या शुक्र में, या अर्थशास्त्र में। ये अर्थशास्त्र में तलाक की बात मिलती है जी, ठीक है जी।
और जो अर्थशास्त्र है ये किसने लिखा था? ये कौटिल्य ने लिखा था। किसके टाइम पे लिखा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे लिखा था। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविड्स रीमैरिज, मतलब कि दोबारा से मतलब कि शादी नहीं होगी। रीमैरिज के लिए किसने, मतलब किसने कौन जातक कथा, ये तो बुद्ध के रिलेटेड है। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति है ये मना करते हैं। ये जो इसका जो 38th पार्ट है मनुस्मृति का, दैट जो विडोर हैं कुल्ड मैरी बट ए विडो हैड नो राइट टू सीक रीमैरिज। ठीक है जी। मतलब कि एक औरत है वो शादी नहीं कर सकती, बट एक आदमी है वो शादी कर सकता है। मतलब कि अगर एक औरत का पति मर गया है तो वो शादी नहीं कर सकती, बट अगर एक आदमी की, ठीक है, अगर एक मेल की वाइफ की अगर डेथ हो गई है तो वो दूसरी शादी कर सकता है। तो ये मनुस्मृति है। देख लो भाई, ये है मनुस्मृति। मैंने तो कभी इसका समर्थन किया नहीं। द सोशल स्टेटस असाइन टू द फॉरनर्स इन इंडियन सोसाइटी बाय मनु वाज ऑफ द, कौन था वो? फालन क्षत्रिय। कौन था? फालन क्षत्रियाज। इन मनुस्मृति द फॉलोइंग पर्सन कम टू इंडिया एट वन टाइम और अनोदर, मतलब एक टाइम आए थे या अलग अलग समय पे आए थे ये, और कैसे कैसे आए थे ये? तो फाइयान, मेगस्थनीज और ह्यूआनसांग और आइसिंग। तो जो मेगस्थनीज था ये तो हम पढ़ रहे हैं किसके समय पर आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आए थे। ठीक है जी। और जो ये फाइयान था, ये जो ये आया था जो जो चंद्रगुप्त टू था। ठीक है जी। कौन था? जो चंद्रगुप्त टू के समय पे आया था। और जो हुआन सांग था ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे? हर्षवर्धन। और जो आई सियांग था ये किसके समय पे आए थे? ये चाइनीज ट्रेवलर थे। ये 7th सेंचुरी के समय, ये हर्षवर्धन के समय में आए थे ये भी दोनों। ठीक है जी। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। ठीक है जी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका और चाणक्य, और लिस्ट इनका नाम है। अशोका को बोला जाता है पियादशी, बस। ठीक है जी। चाणक्य को विष्णुगुप्त बोला जाता है। चंद्रगुप्त बच गया और एक बिंदुसार बच गया। चंद्रगुप्त को बोला गया है सेंट्रल कोर्ट से, हमने पढ़ते आए हैं। और बिंदुसार को बोला जाता है अमृत का। तो ये है दोस्तों, और ये आपका सी आंसर है। और ये इसने दिया भी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को ये मैंने बोला बता दिया, ये ग्रीक ऑथर थे। बिंदुसार को ये अमृत घाट मैंने उसने लगाया, और अशोका को पियादशी है, और विष्णुगुप्त को ये चंद्रगुप्त है। ये मैंने ये यहाँ किया है, अब देख लीजिए इसको है। ये सोल्व किया है। ठीक है जी। अगला है, ये इवेंट हुई हैं, ये लिस्ट हैं। तो चोलागम, जो चोला गनगम लेक है एक, ये अपॉइंटमेंट ऑफ द धर्म महामात्रा और असेंबली एट प्रयाग और सुदर्शन लेक। तो जो सुदर्शन लेक है, सबसे पहले हम यही देखेंगे जी। तो सुदर्शन लेक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनी थी। तो इसका तो नो डाउट है, ये गुजरात में है ये। ठीक है जी। सुदर्शन लेक। ठीक है जी। और अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म, जो महात्मा ये बुद्ध के लिए इन्होंने किया था, जो बुद्ध धर्म के लिए, ये अशोका ने किया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। असेंबली ऑफ प्रयाग, तो ये हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है जी। और बच गया क्या? असेंबली ऑफ ये राजेंद्र वन ने। ठीक है जी। ये ऐसा क्वेश्चन है कि यूपीएससी पूछ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हिसाब से। द लास्ट मौर्यन एम्पायर वाज, जो लास्ट मौर्यन एम्पायर थे वो कौन था? वो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। और जो बृहद्रथ को किसने बृहद्रथ के बाद में कौन सी डायनेस्टी आई थी वहाँ पर? शुंगा डायनेस्टी आई थी। और कौन किसने किया था? पुष्यमित्र, जो पुष्यमित्र शुंगा था उसने इसको मार दिया था। द लास्ट मौर्यन रूलर जो बृहद्रथ वाज द असनेस्टेड बाय द कमांडर इन चीफ ऑफ द पुष्यमित्र शुंगा, बिल्कुल ठीक है ये। द लास्ट शुंगा किंग जो देवभूति was assassinated by the is Brahmin minister of Vasudev Kanwa who usurped the throne, बिल्कुल ये भी ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ द जो कानवा डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय द आंध्राज। ठीक है जी। ये भी ठीक है जी। ये यूपीएससी में 2003 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। इन मौर्यन पीरियड में जो
परिणाम क्या था ये? एक इमरजेंसी टैक्स था ये। क्या था? एक इमरजेंसी टैक्स था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी? कहीं आप तुम इस ये जो परिणाम है इसको आप योगा समझ के बैठ जाओ। तो ये क्या था? एक इमरजेंसी टैक्स था। Who among the following rulers paid attention to the resource management in जो गिरनार रिजर्व some century before the Christian era? तो जो गिरनार रिजर्व जो गुजरात वाला है इसमें तो महापद्म नंदा नहीं, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल यहाँ पर लेक बनाई थी। और अशोका, बिल्कुल अशोका के इंस्पिरेशन मिलते हैं यहाँ। और रुद्रदमन नहीं, रुद्रदमन नहीं, रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन है वो। तो यह ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? बी। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। Realizing the need for water in the first ruler who got a lake constructed in the गिरनार एरिया इज कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है जी? जिसने जो सुदर्शन लेक थी वो बनाई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशनड चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका बोथ? कौन सा इंस्क्रिप्शन मेंशन है वहाँ पर? तो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है वो वहाँ पर मेंशन है जी। ठीक है जी? जो रुद्रदमन ने बनाया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका एडिक्ट्स जो फाउंड है? तो वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। कहाँ? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द जो बारबर हिल केव है? ये बिहार के अंदर है। देर इन आर 4 केव इन द बारबर हिल्स। ये बिल्कुल ठीक है। 4 केव हैं, उनको बारबर हिल्स बोला जाता है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फाउंड ऑन द वॉल ऑफ 3 केव। ये भी ठीक है जी। दीज इंस्क्रिप्शन, ये नोट पूछा इसने, ध्यान रखना। दीज इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म एस अबाउट द डेडिकेशन ऑफ द दीज केव टू द आजीविका। बिल्कुल आजीविका को वहाँ पर दशरथ थे उन्होंने दी थी। और दीज इंस्क्रिप्शन डेट बैक टू द 6th सेंचुरी BC। नहीं, 6th सेंचुरी BC में तो यहाँ बुद्ध का जन्म वो हुआ था। तो ये इसका डी गलत हो जाएगा और आंसर इसका है डी है। तो ये जानबाद डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ पर हैं ये आपके जो बारबर केव हैं ये। ठीक है जी? Who among the Mauryan ideals, the ideal inscribed with the name of क्या? महिभद्रा या यक्षा was found from which place? तो ये कहाँ मिला है ये प्राखम। प्राखम। तो अमोंग द जो मोरियन आइडल द आइडियल इंस्क्राइब्ड विद द नेम ऑफ द क्या? मणिपुर या यक्षा वाज फाउंड फ्रॉम द पकारम विच इज ए प्लेस इन विसिनिसिटी ऑफ द मथुरा। कहाँ है? मथुरा में है। द स्टेचू विच एज एन इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट ऑफ आर्ट मथुरा इज नाउ विजिबल इन द मथुरा म्यूजियम। ठीक है? द स्टेचू इज एसोसिएटेड विद द यक्षा एंड डेटी जो मणिभद्रा हु वाज ए पॉपुलर डेटी इन द एंशियंट इंडियन। लोथल, सारनाथ, राजगीर और नालंदा ये क्या है? तो लोथल क्या था? ये एंशियंट डॉकयार्ड था। बिल्कुल ठीक है ये, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्ध। बिल्कुल ठीक है जी। राजगीर बिहार में है। लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोका की नहीं थी, उज्जैनी थी, अजातशत्रु था। तो ये तीन तीन दिन नहीं आएगा। और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। बिल्कुल 1, 2 और 4 सी इसका आंसर हो जाएगा। द एंशियंट इंडियन जो प्ले था मुद्राक्षा ऑफ द विशाखादत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन? किस पे बना था ये बना था कोर्ट जो इंटरव्यूज एट द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो डी आंसर। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ। तो दोस्तों ये आ गया पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है? तो पोस्ट मौर्यन पीरियड को करते हैं 1 मिनट के बाद। तो आइए शुरुआत करते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर्स इशूड लीड कॉइन्स? जो लीड कॉइन है वो कौन से जो इंडो ग्रीक जो रूलर है वो मतलब कि जारी किए? तो किसने जारी की थी ये? स्टेटो 2 ने। किसने जारी की थी? स्टेटो 2 ने। ये कब जारी किए थे ये? 25 BC से लेके 10 AD तक। 25 BC से लेके 10 AD तक। बोथ जो शंकरसना एंड जो वसुदेवा आर डेपिकेटेड ऑन द कॉइन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? मतलब कि जो सिक्कों के ऊपर जैसे कि आज जैसे कि एक साइड जैसे भारत हो जैसे सन होता है, जैसे हम नहीं सिक्के पे नहीं देखते हैं, जैसे एक साइड किसी पे 1 रुपया लिखा होता है, तो ऐसे इस प्रकार वो पंचमार्क होते थे। ठीक है जी? ऐसे इनकी तो किसके ऊपर थे ये? क्या नाम था उसका? अग्थो कैलिस, अग्दो
एग्थोकेलेस से उसके ऊपर ही ये जो थे कौन कौन सा, एक तो जो शंकरसेना और वसुदेव, वो क्या होते डेपिकेटेड होते थे उनके कॉइन पे। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। जो एगाथोकेलस वाज द एक क्या था, एक ग्रीक बैक्टेरियन किंग था, हु रूल्ड अराउंड 190 बीसी से लेके 100, मतलब कि 190 बीसी से लेके 180 बीसी तक। और ही हेल्ड पैरोमिसेड विच वाज क्या था, अ, अच्छे से नहीं यार हो से यार, हु अमंग द फॉलोइंग, हाँ यहाँ से हम लोग एक मिनट टैब ही लिखा था। तो बैक्टेरियन इंडिया और लिटिल इज नोन एज द हिम अपार्ट फ्रॉम द एक्सटेंसिव कोइनेज। ही वाज द फर्स्ट ग्रीको जो बैक्टेरियन रूलर था टू इंट्रोड्यूस बाईलैंग्वेज लीजेंड्स ऑन हिज कोइन, प्राइमरली इन ग्रीक एंड ब्राह्मी। ही इंट्रोड्यूस किस क्या इंट्रोड्यूस किया था उन्हें, सिल्वर कोइन ऑन विच बोथ, जो एक तो बलराम का और एक वसुदेव उस पर डेपिकेटेड थे। ठीक है जी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंटेम्परेरी ऑफ द अदर थ्री, मतलब कि किसका जो अदर थ्री का मतलब एक कंटेम्परेरी नहीं था। तो गौतम बुद्ध बिल्कुल कंटेम्परेरी था, बिम्बिसार भी इसके कंटेम्परेरी थे और प्रसन्नजीत भी इसके कंटेम्परेरी थे। मिलिंद, ठीक है जी, मिलिंद थे, ये इनके कंटेम्परेरी नहीं थे जी। तो ये जो मिलिंद है, अपने एक मिलिंद पन्नो एक वो सुना होगा। तो बिम्बिसार, ठीक है जी, और गौतम बुद्ध प्रसन्नजीत मतलब ये एक ही समय के हैं, मिलिंद हैं, ये इनमें से अलग हैं। द अर्लीस्ट जो स्पेसिमेन ऑफ द जो काव्य था स्टाइल फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ, किसके इंस्क्रिप्शन पे मिलता है, ये रुद्रदमन ऑफ काठियावाड़ जो गुजरात के, ठीक है जी। जो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है वो रुद्रदमन का, ये कब से कब तक है, 130 से लेके 150 एडी के बीच का, ठीक है जी। ये कहाँ मिलता है, जो गिरनार हिल्स का है गुजरात में ये। और यहाँ रुद्रदमन का जो इंस्क्रिप्शन मिलता है कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा होता है, ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। विच इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ द रुद्रदमन वन, तो जो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है वो हमें उसे वहाँ से पता लगता है। जो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है वो किस में लिखा गया था, वो संस्कृत में लिखा था, वो लगभग 150 एडी के आसपास लिखा गया था। और ये किस समय बनाया गया था, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय ये बनाया गया था, जो ये इंस्क्रिप्शन है ये। हु रिनोड जो सुदर्शन लेक है विदाउट द यूजिंग फॉरेस्ट लेबर, ठीक है जी, मतलब कि बिना कोई मतलब कि कोई फोर्स लेबर के इसको किसने, इसका मतलब कि इसको रिनोवेट क्या करवाया था, किसने कराया था इसका, रुद्र दमन ने। किसने करवाया था, रुद्र दमन ने इसको रिनोवेट करवाया था, मतलब कि उसकी मरम्मत करवाई थी। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज अराउंड द सेकेंड सेंचुरी सी, सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्व वाज रिपेयर्ड बाई सुदर्शन। तो ये कहाँ है, ये रुद्र दमन, ये रुद्र दमन। तो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ लिखा है, फिर दोबारा से देखो, संस्कृत लैंग्वेज में है, ठीक है। ये लगभग सेकंड जो सेंचुरी सी है उसके आसपास ये मतलब कि ये इंस्क्रिप्शन इस्टेब्लिश किया गया था। ये किसने किया था, ये रुद्र दमन वन को इसका क्रेडिट है वो दिया जाता है। और उस समय कौन था, मौर्यन पीरियड था, और वहाँ पर एक सुदर्शन लेक बनाई गई थी। ये कौन सी जगह है, कहाँ पर है, ये गुजरात में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, ठीक है जी, जो कर्दमका और दो छत्रपा इज इशूड वेरी रेयर कॉइन्स, तो कौन सी इशू में इन्होंने जो कर्दमका और जो छत्रपा है मतलब कोई इशू नहीं किए, तो किसमें, कॉपर में इन्होंने इशू नहीं किया, बाकी प्रोटीन सिल्वर गोल्डन में सभी में इशू किए। जो कर्दमका के जो कटे इसको है, दो कैटेगरी में इसको मतलब जो पहले हैं वो तो सिल्वर के कॉइन हैं, ठीक है, वो बहुत फ्रिक्वेंटली थे ड्यूरिंग द मतलब छत्रपात। और जो सेकंड थे वो प्रोटीन के कॉइन थे, ठीक है, वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किए गए थे। बट जो सिल्वर और जो कॉपर के जो कॉइन है, ठीक है जी, मैच द लिस्ट वन लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। तो डेमेटेरियस, ठीक है, पार्थियन, और रुद्रदमन कुषाणा, और गोंडोफेरेंस इंडो ग्रीक, और विमा साइथियंस। तो ये इसका है, ये जो डोमिटेरिस ये कौन था, इंडो ग्रीक थे। ये रुद्रदमन कौन था, ये साइथियंस थे। ये जो गोंडोफेरेमेस थे ये कौन थे, ये पार्थियन थे। और विमा कौन था, ये कुषाणा था। ये इसका आंसर हो गया।
विद रेफरेंस टू द जो इन्वेडर इन द एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन है? पहले ग्रीक, फिर सका और फिर कुषाण, ये आए थे। पहले ग्रीक आए, फिर सका आए और फिर कुषाण आए थे। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन जो नदर्न वेस्टर्न इंडिया है वर इशूड बाई, ठीक है जी। जो कॉपर कॉइन है जो उत्तर भारत और जो पश्चिमी उत्तर भारत में, मतलब ये किसने ये कॉइन इशू किए थे? तो किसने किए थे? कुषाणा ने। किसने इशू किए थे? कुषाण ने। किसने? कुषाणा ने। किसने इशू किए थे? कुषाणा ने। जो गोल्ड कॉइन वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक किंग नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाइल कुषाणा रूलर है वर मेड इट मोर पॉपुलर एंड स्टडी कुषाणा। ये कनिष्क के समय हुआ था गोल्ड कॉइन। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन एंशिएंट इंडिया? सातवाहन कुषाणा। तो कौन थे जी इसका आंसर? कुषाणा। बुद्धा इज डेपिकेटेड ऑन कॉइन ऑफ, किसके जो कॉइन है उस पे होते? तो ये किस पे? ये जो कनिष्क है, जो कनिष्क है उसके कॉइन पे बुद्धा को डिपेक्ट किया गया था जी। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो कौन है? वो जो भीमा जो कड़फी हैं, इसी में जो कनिष्क है, ठीक है जी, वो भी उसी, ये दो ब्रांच में के में आए थे तो उसी में एक कनिष्क था। तो अगर कनिष्क ऑप्शन होता तो कनिष्क भी उसमें ऑप्शन आंसर आ जाता। ये कनिष्क वन नहीं, कनिष्क की बात कर रहा हूँ मैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन फॉर द रेगुलर यूज इन इंडिया? रेगुलर यूज के लिए किसने? जो जो कड़फड़ीज थे उन्होंने इसको रेगुलर यूज के लिए किया था। जो कुशना एम्पायर थे विमा कड़फड़ीज के, हु वाज द फादर ऑफ द किसके? कनिष्क वन के, एंड इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन फॉर द रेगुलर यूज इन इंडिया। ही इज नोन एज द फर्स्ट किंग हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन वाइल जो कुजुल कड़फड़ीज इज सर्कुलेटेड कॉपर कॉइन। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन ऑन द लार्ज स्केल? लार्ज स्केल की बात कर रहा है, पहली बार नहीं, अभी लार्ज स्केल की बात कर रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो किसने किए थे? ये भी जो कड़फीज हैं उनने किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल वाज अडेप्टेड बाय द खड़फड़ीज सेकंड ऑफ द कुषाण डायनेस्टी? तो कौन सा टाइटल लिया था इन्होंने? इन्होंने जो सरो लोकेश्वर का टाइटल है वो लिया था। किसने लिया था? कड़फड़ीज टू ने, कुषाण डायनेस्टी में। विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन जो जो यादव के जो कोइन है उसमें किसका है? तो कार्तिकेय, कार्तिकेय का है वो डिपिक्टेड उनके कोइन पे किया जाते थे। व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ जो बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन जो कनिष्क है वो कब की है? और लगभग 81 एडी के आसपास की। कब की है? 81 एडी के आसपास की। इन विच ईयर द कोरोनेशन ऑफ कुषाण किंग कनिष्का वाज हेल्ड? कब किया गया था ये 78 एडी में, 78 एडी में। द डेट ऑफ कनिष्क कोरोनेशन इज वेरी मतलब कि कंट्रोवर्शियल है ये, मतलब कंसिडरिंग दिस प्रॉब्लम टू जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हुई थी वो कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। एक तो हुई थी 1913 में और दूसरी हुई थी 1960 में। तो सेकंड जो कन्वेंशन हुआ था एक कॉमन कंसेंट बना था कि ये 78 में दिस इज ऑल्सो एज द बिगिनिंग ऑफ द सका संवत। जो सका संवत होती है ना संवत, जो 78 एडी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। वेन वाज सका संवत इनिशिएटेड? तो 78 एडी, 78 एडी। जो सका संवत की जो शुरुआत माना जाती है, जो सक्सेसर ऑफ जो विक्रम आदित्य थे 57 बीसी में, वो उसने डिफीट किया था किसको? सका को इन 135 में, और विक्रम संवत वहाँ से शुरुआत हुई थी। हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन द सका संवत एंड विक्रम संवत? जो एक तो सका संवत और विक्रम संवत है वो कितने साल का डिफरेंस है? उनमें 135 साल का डिफरेंस है। कितने साल का डिफरेंस है? 135 साल का डिफरेंस है। जो जॉर्जियन कैलेंडर है वो जो इंटरनेशनली यूज जो करंटली जो हम डेट में यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? हम जॉर्जियन कैलेंडर यूज करते हैं, जो इंटरनेशनली भी यूज किया जाता है। इन ऑर्डर टू गेट जो विक्रम संवत है वो 57 बीसी है, और 57 इज द एडिड इन द करंट कैलेंडर एंड टू गेट द सका संवत। अगर हमें आज में अगर सका संवत निकालनी है कितनी चल रही है तो उसमें 57 ऐड कर दो, ठीक है जी। एंड 70 एज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द करंट, और अगर 78 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम विक्रम संवत में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वैसे बता रहा है, अगर आपको सका संवत में जाना है तो आज मान लीजिए 2026 चल रहा है तो इसमें 57 ऐड कर दो तो ये आ जाएगी भी, क्या आ जाएगी? सका संवत। अगर आपको विक्रम अगर संवत में जाना है तो आप इसमें से 78 क्या कर दो? माइनस कर दो जो आज चल रहा है 2026 में से, तो आपका विक्रम संवत आ जाएगा।
अगला, चैत्र वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द सका जो एरा correspondence टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ द जियोलॉजियन कैलेंडर इन द नॉर्मल ईयर 365 डेज। तो कौन सा 2 मार्च है और 21 मार्च है को इसमें सका मतलब नॉर्मली मतलब बोला जाता है, या तो 21 मार्च को या 22 मार्च को आसपास। जो चैत्र होता है वो फर्स्ट मंथ होता है जो जो नेशनल कैलेंडर का होता है, यानी कि 1 अप्रैल से हमारा जो होता है वो शुरुआत मानी जाती है। जो हिंदू नववर्ष होती है वो 1 अप्रैल से, जो कैलेंडर होता है वो 1 अप्रैल से होता है, मतलब मार्च में। और 1 अप्रैल में हमारे जितने भी आपने सुना होगा जो बही खाते होते हैं, जितने बिजनेस के जितने होते हैं वो 1 अप्रैल से शुरुआत की जाती है सभी की। वेन वाज विक्रम संवत स्टार्टेड, विक्रम संवत कब स्टार्टेड हुई थी? ये 57 BC में, 57 BC में इसकी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि तभी तो उसमें 57 ऐड करेंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इज द ईयर सका संवत दिसंबर 2009 में, 2009 में कौन सी जो ईयर थी वो 1931 में सका संवत हैज बीन बी अडॉप्टेड एज द नेशनल कैलेंडर इन द इंडिया, इट स्टार्टेड 78 AD में। सो इन दिसंबर 2009 में अकॉर्डिंग टू द सका संवत 2009 माइनस में 78 करेंगे तो 1931 आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग नेम जो कंटेम्परेरीज ऑफ द कनिष्क एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अश्वघोष, कालिदास, वसुमित्र और काम्बन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। जो अश्वघोष और वसुमित्र इसके कंटेम्परेरी थे। जो अश्वघोषा क्या था? एक पोइट था, ठीक है जी। और किसका पोइट था? ये कनिष्क का पोइट था। और जो सुंदरनंद है और जो बुद्ध चरिता है और श्री जो मतलब कि पुत्र प्रक्षण है, और वसुमित्रा वाज आल्सो ए रिनाउंड बुद्धिस्ट स्कॉलर। और उन्होंने ही जो वसुमित्र थी, उन्होंने जो बुद्धिस्ट की फोर्थ काउंसिल हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो कहाँ थी? जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। ठीक है, और किसने कंडक्ट करवाई थी? ये कनिष्क ने कंडक्ट करवाई थी, ठीक है जी। अशोक ओसावाज कंटेम्परेरी ऑफ, किसके कंटेम्परेरी थे? कनिष्क के कंटेम्परेरी थे। किसका? कनिष्क का कंटेम्परेरी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्का। तो ये कौन कौन है? ये है कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। नोट मतलब कि पतंजलि है, इसके ये नहीं थे। तो जैसे परशुरा, वसुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुना, चाकरा और मथुरा वर द स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का, और चक्रा इज आल्सो कोर्ट ऑफ फिजिशियन, ठीक है जी। जो पतंजलि थे वो किसे? वो सुंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते। पतंजलि किससे? सुंगा डायनेस्टी, पुष्यमुत्री सुंगा जो है उस वाले डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और ये पतंजलि हैं, ये किसके ऑथर हैं? ये महाभाष्य के ऑथर हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट जो अड्रोन द कोर्ट ऑफ कनिष्क वन। तो कौन? विशाखादत्त। कौन जी? विशाखादत्त। कौन जी? विशाखादत्त। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट मैंशनड इन द राबता इंस्पिरेक्शन ऑफ द कनिष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए सरस्वती। अगला है, रबताक इंस्पिरेशन वर फाउंड इन द ईयर 1993 फ्रॉम रबताक नियर कोटला अफगानिस्तान, ठीक है जी। सुरख कोटला अफगानिस्तान में ये पाया जाता है। 31 हु अमंग द फॉलोइंग इज अ जो आयुर्वेदाचार्य वाज एजुकेटेड टू तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चारक भी था और जीविका, ये दोनों यहाँ से पढ़े हुए हैं। कहाँ से? तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ये कहाँ है? मैंने आपको बताया था आज के दिन है जो वहाँ पर का कोर्स है, जो पंजाब प्रोविंस है, जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर है ये आज के दिन में। कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ द एंशियंट इंडिया, सुंगा, मौर्य, कुषाणा और कनवा। विच ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? पहले आपको पता है मौर्य आए थे, ठीक है जी। जो मौर्य आए थे, और मौर्य के बाद में पुष्यमुत्री सुंगार वो आया था, आपको पता है। और शुंगा के बाद में आपको पता है कानवा आया था, और कानवा के बाद में आपको पता है कौन आए थे? कुषाण आए थे। तो इसका तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हो जाएगा, मौर्य से शुरुआत होगी, यानी 2 से शुरुआत होगी। तो 2 से शुरुआत होगी तो बी गया। फिर मौर्य के बाद में क्या आएगा? शुंगा, पुष्यमित्री शुंगा। 2 के बाद में एक आएगा, तो 2 के बाद में एक आएगा, ये गया। तो अब बच गया ए और डी। शुंगा के बाद में फिर कानवा आएगा, ठीक है जी, कानवा। ए आंसर हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट टू जो अश्वमेध यजन है परफॉर्म्ड बाय द किंग पुष्यमित्री शुंगा। तो ये कहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है? ये अयोध्या की इंस्क्रिप्शन से हमको ये पता मिलता है। जो पुष्यमित्री शुंगा है वो कमांडर था किसका? लास्ट मौर्यन जो जो रूलर कौन था? जो बिरदरथ था। और जो पुष्यमित्री शुंगा ने जो डायनेस्टी फाउंड की तो उसको कौन सा बोला जाता है? शुंगा डायनेस्टी बोली जाती है।
और जो पुष्यमुत्री शुंगा है, ठीक है जी, जो अयोध्या इंस्पिरेशन है यहाँ से पता मिलता है, लगता है कि इसने जो अश्वमेध मेधा यज्ञ है वो इसने कब परफॉर्म किए थे, किसने, पुष्यमुत्री शुंगा ने। जो एंसेस्टर थे किसके, शुंगा के, वो ओरिजिनेटेड कहाँ से होते, फ्रॉम मगध, उज्जैन, प्रयाग और सौराष्ट्र। तो कहाँ से, उज्जैन, उज्जैन जो मध्य प्रदेश वाला एरिया। जो एंसेस्टर ऑफ जो शुंगा बिलोंग टू द जोन, जो लास्ट रूलर था डायनेस्टी का, वो कौन सा, देवगुप्ती था। और वो किसके द्वारा मारा गया था, वसुदेव कानवा के द्वारा। वसुदेव कानवा ने मारा था, किसको मारा था। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर शुंगा डायनेस्टी। शुंगा के बाद में मैंने आपको बताया था कौन आएगा, कानवा। शुंगा के बाद में कौन आएगा, कानवा। कानवा के बाद में कौन आएगा, कुषाण आएगा। फिर उनके बाद में कौन आएगा, गुप्ता, सातवाहन गुप्ता। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज स्टार्टेड इज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। पुष्यमुत्री शुंगा, खारवेला एंड जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, वो तो कौन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी सी। जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है वो कहते हैं पैटर्न ऑफ किसके थे, ब्राह्मणिज्म के, ठीक है जी। जो नासिक का इंस्क्रिप्शन मिलता है, ही डिड नॉट परमिट द इंटरकास्ट, वो इंटरकास्ट में भी शादी मतलब कि वो अलाउड नहीं करते थे। ये चार वर्ण थे और इन्होंने क्या किया था, स्टॉप कर दी थी क्रॉसपॉन्डिंग। इसलिए जो गौतमी जो पुत्र सतकर्णी है, इनको क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ण सिस्टम। 37, विच डायनेस्टी वॉज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य इन सदर्न इंडिया। तो कौन सी डायनेस्टी होगी थी, सातवाना, सातवान डायनेस्टी, सातवान डायनेस्टी। सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ द विच ऑफ द डायनेस्टी। तो सिमुक ने किसकी डायनेस्टी की थी, सातवान। सातवान की जो फाउंडर था वो कौन था, सिमुक था। विच चाइनीज जर्नल हैड डिफिक्टेड कनिष्क। कनिष्क को मतलब किसने डिफीट किया था, तो किसने, पांचाओ, पांचाओ, किसने, पांचाओ ने। तो जो चाइनीज जो टेक्स्ट हैं वो 73 से 94 एडी में जो कनिष्क है, रिक्वेस्टेड किया था कि उसने अपनी शादी करनी हैन प्रिंसी से, बट वाज डिनाइड। इन रिलेशन दे मार्च ऑन पेंचाओ, मतलब पेंचाओ को उन्होंने मार्च किया विद फोर्स, बट वर डिफेटेड बाय द स्मॉलर चाइनीज फोर्स। बहुत छोटे ही मतलब कि ये मानो चाइनीज की छोटी फोर्स थी, ठीक है जी, और कनिष्क की बहुत बड़ी फोर्स थी, फिर भी उसको हरा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एम्पायर वाज एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड इन इंडिया। तो कौन सी डायनेस्टी थी, तो वो मौर्य डायनेस्टी तो थी बिल्कुल आउटसाइड इंडिया थी, और ये कुषाण डायनेस्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। बी और सी अगर इसका ऑप्शन, अगर यहाँ ओ ई आ जाता तो ई, मतलब मोर देन ऑफ द टू, तो ई भी हो जाता है इसका। तो बॉर्डर ऑफ द एम्पायर जो कुषाण डायनेस्टी थी वो सेपरेट किया था आउटसाइड द इंडिया। जो कनिष्क था एक ग्रेट रूलर था कुषाणा का डायनेस्टी का, और जो जो कनिष्क था वो नॉर्थ जो तुर्पान, चाइना और कश्मीर तक फैला हुआ था, विंध्य हिल तक, और साउथ और नदन में था अफगानिस्तान तक, वेस्ट में ईस्टर्न यूपी और बिहार तक था, और मौर्यन एम्पायर तक था। और जो मौर्यन एम्पायर था वो फर्स्ट मतलब पैन इंडिया एम्पायर था। इसने मतलब जो मतलब कि बहुत दूर दूर तक अपना उसने अपना जो साम्राज्य फैलाया। बस चौरा चेला पांडे में इनका कोई रोल है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच ऑफ द पीरियड। तो ये गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में तो सती की पहली शुरुआत हुई है। तो ये मैरिज, चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी, कुषाण पीरियड में, कुषाण पीरियड में शुरुआत हो गई थी। गुप्ता पीरियड में सती की शुरुआत हुई थी। जो चाइल्ड मैरिज की जो शुरुआत हुई थी वो किस शुरुआत में हुई थी, कुषाण पीरियड में शुरू हुई थी। 16 कॉइन ऑफ द किंग जो मिनांडर था, हैव बीन बी फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। तो कहाँ से मिलता है, बैरत से मिलता है। ये यूपी में एक जगह है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रे वेयर, नहीं ग्रे नहीं था वहाँ पर। द कुशाणा तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, बिल्कुल। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप्ड बाय ड्यूरिंग द कुशाणा पीरियड। इट वाज बेस्ड ऑन द इंडो ग्रीक स्टाइल में। देवर जो प्रोवाइड द एडुकेट encouragement एंड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द कनिक्स गंधारा आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक आर्ट एंड रेस्ट ऑफ द जो ऑप्शन आर नॉट कनेक्टली मैच। आर्ट ऑफ द गंधारा स्टाइल फ्लोरिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो किसके समय, कुषाणा के समय। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द गोल्ड सिल्वर कॉइन इन द सका, जो सका जो छत्रपा पीरियड था उसमें क्या उसका क्या रेशियो था, तो उसमें रेशियो 1:35, ठीक है जी, ये उसका रेशियो था गोल्ड कॉइन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, लिस्ट एक लिस्ट दो, डायनेस्टी और मेटल ऑफ द कॉइन। तो कुषाणा का गोल्ड और कॉपर कॉइन थे, ठीक है जी।
गुप्ता में गोल्ड और कप्तान थी। सातवाहन में ये गोल्ड नहीं थे, जो सातवाहन का थे इनकी अलग आइडेंटिफिकेशन था, ठीक है। इनके पंचमार्क कौन थे, और ये लीड के कॉपर के और ब्रॉन्ज के थे, इनके गोल्ड के कौन नहीं थे, आपको ये याद रखना है यहाँ पर, ठीक है जी। तो इन्होंने ये वही सब जेम दे दिए जो मैंने बताया, वही होगा शायद इसमें। लिस्ट वन, लिस्ट टू, गंधारा आर्ट और जूनागढ़ रॉक इंस्पिरेशन, ठीक है जी। तो ये तो बी तो सीधा चार लगा दो, बी में सीधा चार लगा दो तो बस हो गया ऑप्शन। और मिलिंद पंदो, तो मिनांडर की बुक लगी थी, तो सी में एक लगा दो, सी में एक लगा दो, चार लगा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे सोल्व कर दो बस, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुसाणा गंधारा आर्ट लगा दो, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। बस आपको ये देख लो एक बार आपकी मन की शांति के लिए, गंधारा आर्ट कुसाणा, जूनागढ़ रुद्र दमन वन, और मिलिंद पन्नो मिनांडर ने बुक लिखी थी, और तक्षशिला पतिका। ओके, बामियान ऑफ द अफगानिस्तान वाज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है ये बुद्ध स्टेचू के लिए फेमस है, ठीक है। बामियान ऑफ अफगानिस्तान किसके लिए, बुद्ध स्टेचू के लिए। बट तालिबान ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइन इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोला जाता है, गंधारा। कौन सी, क्या गंधारा स्टाइल बोला जाता है। जो गंधारा है वो एक नहीं है, वो कई का मिक्सर है। कौन सी, ग्रीक, सायरन, प्रसियन और इंडियन आर्टिक का जो आर्टिस्टिक है, इसका इन्फ्लुएंस है। और ये कब मतलब फ्लोरिश हुई थी, सका कुसाणा केरा के समय पे ये अच्छे से, मतलब अच्छे से इसको पेट्रोनाइज किया गया था। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज द सिंथेसिस ऑफ, किसका सिंथेसिस है ये, इंडियन आर्ट एंड ग्रीक आर्ट का ये है जी। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज, जो गंधारा स्टाइल इज नोन, तो क्या बोला जाता है इसको, इंडो ग्रीक आर्ट बोला जाता है। गंधारा को क्या इंडो ग्रीक आर्ट ही बोला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इज इनवेरेबली यूज ग्रीन स्टिच्ड इन द एज द मीडियम, तो कौन सा यूज किया जाता है, गंधारा स्कल्पचर। गंधारा स्कल्पचर में ये यूपीएससी में पीआई के क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो गंधारा स्कल्पचर है वो इनवेरेबली यूज कहाँ किया जाता है, ग्रीन स्टिच्ड में एज द मीडियम। देयर स्कल्पचर वर इनवेरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक स्कल्पचर। विद रेफरेंस टू द इन्वेडर इन एंशियंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ग्रीक, शका और कुसाणा बिल्कुल ठीक है जी ये। फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया वाज, कौन सा था, तो वो डेरिस वन था, ठीक है जी। वो डेरिस वन था, और जो झेलम वाला एरिया है, जो इंडस वाला जो एरिया है, वो थोड़ा सा उसने थोड़ा कब्जा कर लिया था भारत का। तो कौन सा उसका, द डेरियस वन में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जो इसने दिया होगा अराउंड इंडस रिवर के आसपास वाला एरिया। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट डायनेस्टी, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लवा और सातवाना। मतलब इनमें जो अर्लीस्ट डायनेस्टी वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, सातवाना। सातवाना सिमुक ने बनाई दिए। विच पुराण कंसिस्ट द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ द आंध्रा, जो सातवाना किंग, तो वो पुराना मत्स्य पुराना, तो ये मत्स्य पुराना, मत्स्य पुराना। द कैपिटल ऑफ द सातवाना वाज लोकेटेड एट, तो ये कौन सी थी, अमरावती, आंध्र प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द कैपिटल ऑफ द सातवान, तो ये पाकिस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान का सॉरी, ये जो परिस्थान में थी, ये कहाँ थी, परिस्थान में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, जो एक का जो ब्राह्मणा है, हैज बीन बी यूज, तो किसके लिए यूज किया गया था, ये गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है जी। इन्होंने अच्छे से अपना वर्ण सिस्टम को बना के रखा इतिहास में। सुंगा, सातवाना, कदम्बा और चंडेल, ठीक है जी। तो सुंगा क्या, ये जगह है, तो पूछ लिया, तो इसमें करेक्ट बताना आपको। सुंगा, सातवाना, मोबा, बंसवी, पैठन, अभी हमने पढ़ा था ये तो सातवान का। तो सातवान का बी में तीन देखो, बी में तीन, तो बी में तीन यही आएगा, ये हो गया सॉल्व। ए इसका ये आंसर हो जाएगा इसका बस। ऐसे बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व होते हैं अगर आपने एक चीज़ अच्छे से पढ़ ली तो। जैसे सुंगा को पाटलिपुत्र, सातवान को पथियान, अभी हमने पढ़ा था परिसिदान, और कदम्बा को बनवासी, और चंडेल को महोबोसा। ये लिस्ट एक है, प्लेस इन एंशियंट इंडिया, प्रेजेंटली इन विच स्टेट, तो गिरनार है, ये मेरे को पता है गुजरात में, तो गुजरात ऑप्शन देखो कहाँ है, तो ये सी में दो जाएगा, सी में दो देखो, सी में दो, बस हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। एक मिनट, सी में दो, सी में दो, ये तो इसका ऑप्शन बी होगा, एक मिनट, सी में दो ये ना, ये ऑप्शन होगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये अभी हमने पढ़ा दी, ये कहाँ है, जो ये जो डी वाला है, ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है,
क्योंकि ये नीचे वाला एरिया आ गया ना, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, तो महाराष्ट्र में होगा जगह नहीं है। और जो आपका कम पूरा है ये कहाँ है, ये असम में है। आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, गिरनार कहाँ, गुजरात में, वहाँ जंगल है। ठीक है जी। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सातवान वक्तक चालुक्य, इनको मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके आना है। तो बिल्कुल ठीक है, सातवां है, फिर वक्तस है, फिर चालुक्य है, बिल्कुल तीनों ठीक हैं। एक इनको, ये असर्सन है, ये इसकी रीजनिंग है। ठीक है जी। असर्सन है कि इन द सातवान पीरियड संस्कृत अलोंग विद प्राकृतिक एंड अदर फोक लैंग्वेज वर डेवलप्ड। हाँ वही होंगे, हमें क्या पता। सातवान किंग प्रमोटेड द यूज ऑफ द संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेज फॉर लिटरेरी राइटिंग, चूज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है जी, सातवान की संस्कृत ही लैंग्वेज थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन कर रहा है इसको। विद रेफरेंस टू द सातवान रूलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, इसने ट्रू पूछा। द सातवान किंग वर द नर्चर्स ऑफ द प्राकृतिक लैंग्वेज। अभी हमने क्या कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी, ठीक है जी, प्राकृतिक लैंग्वेज, बिल्कुल। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट गोट मोर इंकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवान पीरियड, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू आफ्टर द, अच्छा, आफ्टर वीकनिंग ऑफ द पावर ऑफ द सातवान डायनेस्टी, जो वक्त का डायनेस्टी है, स्टेब्लिश ईस्ट किंगडम, बिल्कुल ठीक है जी। ये फर्स्ट किंग ऑफ वक्त का डायनेस्टी वाज प्रवार सेन फर्स्ट, नहीं ये नहीं था। दो गलत है, दो गलत है, दो गलत है। ठीक है जी। तो एक बार देख लेते हैं, विंध्या शक्ति वाज सन ऑफ, नहीं ये इंटरचेंज कर दिया इन लोगों ने। आफ्टर द वीकनिंग ऑफ द पावर ऑफ द सातवान डायनेस्टी, जो वक्त का डायनेस्टी कम इनटू द पावर इन दस दसिकनाथ, और जो विद्या शक्ति वाज द फाउंडर ऑफ द वक्त डायनेस्टी, और प्रवार सेन वाज द सन ऑफ द विद्या, हेंस ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है जी, ओनली वन, सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा द फीचर ऑफ द प्लेटफॉर्म विद आर्यक पिलर आर फाउंड। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये अमरावती। कहाँ पाया जाता है, अमरावती। जो ये एक बढ़िया एक जो बुद्धिस्ट सेंटर रहा जी, ठीक है जी, अमरावती वाला। तो रूलर ऑफ जो कस्वाकुज डायनेस्टी है कॉल्ड द सीरी प्रवर्त इन पुराण से, देवर लॉर्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द सातवान, बट आफ्टर देयर डिक्लाइन के बाद में जो जो शकवाज हैं वो डिक्लेयर किया देयर इंडिपेंडेंस, एंड सरिस्तान तुमुला वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है जी। कुसाना ट्रेडेड थ्रू द गल्फ ऑपरेशन एंड रेड सी, बिल्कुल करते थे। देयर वेल ऑर्गेनाइज नवल फोर्स बेस हैज हाईली क्वालिफाइड, नहीं ये क्वालिफाइड नहीं थी, तो आर गलत है, ए ठीक है इसका, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। किंग खारवेला इज रिलेटेड टू पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ गिरनार, ये गुजरात का गलत है। पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़ ठीक है। आथिमगुड़ इंस्क्रिप्शन बिल्कुल ये ठीक है। और ये कहाँ मेरे फ्रेंड्स, ये आपका उड़ीसा में, कहाँ है ये, उड़ीसा में, कहाँ है ये, उड़ीसा में है माय फ्रेंड्स। ये जो उदयगिरी का जो है जो यहाँ पर जैन धर्म के जो के रिलेटेड यहाँ कुछ साक्ष्य मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज अ पैटर्न ऑफ द जैनिज्म, तो अशोका नहीं, तो ये कौन सा था, ये खारवेला, भी मैंने पढ़े खारवेला। द किंग ऑफ कलिंगा खारवेला वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, चेडी, कलिंगा, हरियंका और कदम्बा। तो कौन सी डायनेस्टी थी इसकी, चेडी, चेडी डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी थी, चेडी डायनेस्टी थी। हु अमंग द फॉलोइंग किंग हैड हैवली लर्न टुवर्ड्स जैनिज्म, जैनिज्म किस कौन से थे, तो ये कौन से थे, खारवेला, उड़ीसा वाले खारवेला, खारवेला। कलिंगा किंग जो खारवेल वाज एसोसिएटेड विद किसके द्वारा, ये चेडी डायनेस्टी तो थी, बिल्कुल बी ऑप्शन तो आएगा इसका, तो इसका आंसर आएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है जी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द आथिंग गुफा इज सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द विच, तो ये खारवेला। उदयगिरी जो खंडगिरी है, ये केव केव कहाँ है, ये उड़ीसा में है, ये जैन के रिलेटेड है, ये बहुत नेचुरल एंड आर्टिफिशियल केव, बिल्कुल ठीक है ये। उदयगिरी हैज 18 एंड खंडगिरी 15 केव, बिल्कुल ठीक है जी। ये पश्चिमी क्वेश्चन पूछा हुआ है। खंडगिरी केव आर फेमस फॉर आथिन गुफा इंस्क्रिप्शन, नहीं खंडगिरा के इसके लिए फेमस नहीं है ये। तो इसका वन और टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन एंड टू, सी आंसर हो जाएगा इसका। जो खंडगिरी है 15, जो आथिन गुफा इंस्क्रिप्शन है खारवेला इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द उदयगिरी केव। ठीक है जी।
विच फील्ड वाज मोस्टली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ईस्टर्न रोमन जो रूलर जस्टिनिज्म। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ला। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ला ए। ये दोस्तों ये पेंसिल चल नहीं रही है, बस 1 मिनट 1 मिनट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ला। हु रोट पेरिफुलस ऑफ द आरिस्ट्रेन सी। तो ये किसने लिखा था, तो ये स्टेबो पोर्टलनी पिलनी किसी, ये इसका आंसर ई आ जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। तो पेरिफोलस में जो मेरिस ईस्टर्नली और वोयोग अराउंड द इराथ्रीन सी इज द इज एनोनिमस वर्क फ्रॉम अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी रिटन बाय द ग्रीक स्पीकिंग मर्चेंट। ये है, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ, मैंने पहले सोल्व किया था, अभी मेरे को पढ़ा पढ़ा लग रहा था। ये इनमें से किसी ने नहीं लिखा है, ये कोई मर्चेंट था उसने लिखा था ये। Consider the following statement in context of ancient India. There are the reference of the numerous river port in the ancient India. बिल्कुल ठीक है जी। There were large entry ports of the good and traffic। बिल्कुल ठीक नहीं, ये large नहीं, ये इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन ये है। There were the large component। बिल्कुल 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 जी। गुप्ता पीरियड में भी थे, मौर्य पीरियड में भी थे पोर्ट्स, और बड़ी अच्छे से किया जाता था। अभी हमने पढ़ा रेड सी से वो बिजनेस करते, तो ए इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। इसका दोनों दो आंसर आएगा, ओनली वन नहीं, ओनली टू नहीं। तो इसका आंसर हाँ ए दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ये खत्म हुआ। अब गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर दोस्तों आपको पढ़ा हुआ पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको इसकी कमेंट मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच और जय हिंद। मिलते हैं।